ओके जी। तो मैं ये कह रहा था कि क्योंकि जो पहला सेशन होता है वो इंतहाई बेसिक होता है, ठीक है। और उसकी वीडियो आपने ज़रूर देख ली होगी, आपके जो जानने वाले हैं जिन्होंने आपको ये लिंक पहुंचाया है जूम का, ठीक है, आज के सेशन का। तो उन्होंने आपको बता दिया होगा कि MT5 क्या होता है, इसको डाउनलोड कैसे करते हैं, डेमो अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसके अंदर जो ट्रेड होती है, ठीक है, बाय की ट्रेड कैसे लेते हैं। ट्रेड्स यहाँ पे दो तरह की होती हैं। ट्रेडिंग यानी जो ट्रेड्स हम करते हैं वो दो तरह की होती हैं। मैं उर्दू में भी लिख रहा हूँ क्योंकि काफी सारे दोस्त ऐसे हो सकते हैं बीच में जिनको इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आती। दो तरह की, ठीक है, ट्रेड्स होती हैं जी फॉरेक्स में। ट्रेड्स पहली होती है, आप किसी भी चीज को बाय करते हैं, बाय की ट्रेड। आप चाहें तो किसी भी पेयर के अंदर बाय की ट्रेड ले सकते हैं। और दूसरी जो ट्रेड होती है वो होती है सेल की ट्रेड। तो आप किसी भी पेयर के अंदर चाहें तो सेल की ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी होती है। तो अब जाहिर सी बात है, इसका तरीकाकार ये होता है कि हम बाय की ट्रेड कब लेते हैं। हम बाय की ट्रेड कब लेते हैं किसी भी पेयर के अंदर, किसी भी चीज के अंदर। हम जो बाय का मतलब होता है खरीदना, ठीक है, हम किसी चीज की खरीदारी कब करनी चाहिए हमें, खरीदना, ठीक है। हम बाय की ट्रेड कब लेते हैं, तो इसके लिए जो पहली भी आपने वीडियो देखी है पहले सेशन की, बेसिक सेशन की, उसमें आपको समझ लगी होगी कि किसी भी पेयर के अंदर, किसी भी चीज के अंदर ट्रेड लेने से पहले हमने उसका चार्ट देखना होता है, ग्राफ देखना होता है, ठीक है जी। वो चार्ट जब हम देखते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि इस चीज की जो कीमत है वो इस वक्त, ठीक है, कहाँ पे मौजूद है। क्या बहुत नीचे आई हुई है माजी के मुकाबले में, नीचे गिरी हुई है, या माजी के मुकाबले में बहुत ऊपर गई हुई है, या जहां पे कल थी 2-4 घंटे 5-6 घंटे पहले थी, ठीक है, हफ्ता पहले थी, वहां पे ही चल रही है। तो वो चार्ट देख के हमें पता चल जाता है कि इस वक्त इस चीज की जो कीमत है वो कहाँ पे मौजूद है। ज्यादा नीचे गिरी हुई है, ज्यादा ऊपर गई हुई है, या जहाँ पे रोज होती है तकरीबन वहां पे ही है। तो अगर हमें ये जो मैंने सवाल लिखा है कि हम बाय की ट्रेड कहाँ से लेते हैं, ठीक है, इसका जवाब देने लगा हूं कि अगर, इसका जवाब क्या है कि अगर किसी भी किसी भी चीज की, फॉरेक्स में चीज को पेयर कहते हैं, जोड़ा, ठीक है जी, किसी भी चीज की कीमत काफी ज्यादा नीचे गिरे, ज्यादा नीचे जाने के बाद या नीचे गिरने के बाद ऊपर की तरफ उठना शुरू करे,
शुरू करें तो हम बाय की ट्रेड लेते हैं, तो हम वहां से बाय की ट्रेड लेते हैं। ठीक है जी, ये तो हो गया एक सादा सवाल का जवाब कि हम बाय की ट्रेड कहां से लेते हैं। ठीक है जी, अब इसी तरीके से इसका जो उलट होगा वो क्या होगा कि जो दूसरी ट्रेड होती है सेल की ट्रेड, सवाल यह है कि हम सेल की ट्रेड कहां से लेते हैं। आमतौर पे सादा अल्फाज में हम सेल कहते हैं बेचने को, कि हम अगर किसी भी चीज को बेचेंगे तो किस कीमत पे बेचेंगे। ठीक है, कौन सी सही जगह होगी बेचने की, हम सेल की ट्रेड कहां से लेते हैं, सवाल ये है। ठीक है जी, तो इसका जवाब क्या है कि अगर चार्ट देख के हम ये समझें, ठीक है, अगर किसी भी चीज की कीमत माजी के मुकाबले में, माजी कहते हैं पिछला 1 घंटा या पिछले कई घंटे, उनके मुकाबले में, पिछला 1 दिन या एक से ज्यादा दिनों के मुकाबले में। ठीक है, अगर किसी भी चीज की कीमत माजी के मुकाबले में इस वक्त, यानी अभी जब हम चार्ट देख रहे हैं इस वक्त बहुत ऊपर जाने के बाद, बहुत ऊपर जाने के बाद अब नीचे की तरफ आना शुरू हो गई है, नीचे की तरफ मुड़ना शुरू हो गई है या गिरना शुरू हो रही है, गिरना शुरू हो तो वहां से हम सेल की ट्रेड लेते हैं। सेल की ट्रेड लेते हैं जी, ये तो हो गया सादा जवाब दोनों सवालों के, कि बाय की ट्रेड कहां से लेते हैं और सेल की ट्रेड कहां से लेते हैं। अब अगली बात यह है कि ये जो हम आज से अगले जो 5 से 6 सेशन होंगे, ठीक है, आज का सेशन भी और इससे अगले भी 5-6 सेशन, उसमें हम क्या सीखेंगे, उसमें हम ऐसा नॉलेज सीखेंगे जो हमें फॉरेक्स ट्रेडिंग का नॉलेज सीखेंगे, जो हमें हमें बताएगा कि ये जो बाय की ट्रेड और सेल की ट्रेड लेने की सही जगह होती है किसी भी पेयर के अंदर, किसी भी चीज के अंदर, वो कौन सी हो सकती है। मेरी बात समझ गए। तो अगले जो हम 5-6 दिन जितनी भी हमने चीजें सीखनी है, लर्निंग करनी है, उसमें हम यही सीखेंगे। ठीक है, तो अगली बात याद रखें कि जो फॉरेक्स का इल्म है, ठीक है, फॉरेक्स का जो नॉलेज होता है, ठीक है, फॉरेक्स का जो इल्म है, फॉरेक्स का इल्म, ठीक है, वो 2 तरह का होता है। पहली तरह का जो इल्म है उसे हम कहते हैं टेक्निकल नॉलेज। ठीक है जी, टेक्निकल, अब इसको उर्दू में फिर मैं, ओके, टेक्निकल, टेक, यार अच्छा गलत हो गया, ये काफ ये दूसरा होगा, ओके, टेक्निकल इल्म। ठीक है, एक होता है टेक्निकल नॉलेज और दूसरा जो फॉरेक्स का इल्म है वो होता है जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल नॉलेज। फंडामेंटल नॉलेज, फंडामेंटल नॉलेज को उर्दू में कहेंगे खबरों का, यानी न्यूज का इल्म, खबरों का इल्म, खबरों का इल्म, ऐसी खबरें या ऐसी न्यूज जो फॉरेक्स की किसी भी पेयर की कीमत को अफेक्ट करती है, यानी असरअंदाज होती हैं उसके ऊपर। खबरों की वजह से भी फॉरेक्स के अंदर पेयर्स की या किसी करेंसी की, किसी चीज की कीमत ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। तो ये 2 इल्म हैं जी जो हमने सीखने हैं। ठीक है, तो हमारे जो ये 5 से 6 सेशंस हैं, ठीक है, आपके बैच के, तो उसमें हमारी कोशिश होगी कि हमारे
2 से 3 जो सेशन होंगे वो होंगे टेक्निकल नॉलेज के ऊपर। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि टेक्निकल नॉलेज कितना इंपॉर्टेंट है। हमारा जो एक सेशन होगा, ठीक है, वो होगा 1 सेशन एक दिन का, वो होगा न्यूज के या फंडामेंटल नॉलेज के लिए। ठीक है, ये हमारे हो गए 4 सेशंस। तो 2 से 3 सेशंस हमारे होंगे कुछ और चीजें जो कि जरूरी होती है फॉरेक्स में सीखनी, उनके हवाले से। तो आज हम बाकायदा आगाज कर रहे हैं अपने टेक्निकल नॉलेज, जो पहला इल्म होता है टेक्निकल नॉलेज का। ठीक है जी। तो टेक्निकल नॉलेज में सबसे जो पहली बात है, बुनियादी बात, ठीक है, वो क्या है? बुनियादी चीज देखें, जब भी हम ट्रेड लेते हैं बाय की या सेल की, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? हम चार्ट देखते हैं ना। सब ट्रेड लेने से पहले हम चार्ट देखते हैं उस पेयर का। ट्रेड लेने से पहले हम चार्ट देखते हैं किसी भी पेयर का। ठीक है, पेयर का चार्ट देखते हैं। चार्ट हम क्यों देखते हैं? चार्ट देख के ही हमें पता चलेगा ना, ठीक है, कि इस पेयर की कीमत अभी नीचे गिरी हुई है और नीचे गिरने के बाद ऊपर उठना शुरू हो रही है, या बहुत ऊपर गई हुई है और ऊपर जाने के बाद अब नीचे गिरना शुरू हो रही है। ठीक है, या जहां पे थी पिछले 1 घंटे में, कल परसों, पिछले 1 हफ्ते में, पिछले कुछ दिनों में, वहां पे ही है। ठीक है, ना कोई खास, ना ऊपर गई हुई है ना नीचे गई हुई है। ठीक है, तो ये चार्ट देख के हमें पता चलेगा। तो जब हम चार्ट देखेंगे तो याद रखें, किसी भी पेयर के चार्ट में और चार्ट के अंदर, चार्ट में सिर्फ एक चीज होती है। क्या होती है जी? चार्ट में कैंडल्स होती हैं। कैंडल्स, वो जो 2 तरह की लाइनें होती हैं, मोटी मोटी, आपने देखी होंगी। ठीक है, MT5 के चार्ट में भी, और अगर किसी वेबसाइट के चार्ट में देखेंगे वो भी। ठीक है, तो हम कैंडल्स को देखते हैं चार्ट में। कैंडल्स हमें बताती हैं कि कीमत कहाँ पे है। कीमत यानी प्राइस किसी भी चीज की कहाँ पे है, प्राइस कहाँ है, कहाँ पर है इस वक्त। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें कैंडल के बारे में समझना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हम टेक्निकल नॉलेज सीख रहे हैं ना, तो टेक्निकल नॉलेज की जो बुनियाद है वो इसके ऊपर है कि एक जो कैंडल होती है, कैंडल कैसे बनती है। ठीक है, इसके यानी कैंडल के कितने हिस्से होते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये चीज कैंडल को सीखना जरूरी है, समझना जरूरी है। अच्छा, एक वेबसाइट नोट करें, www.investing, INVESTING, investing.com। ठीक है, और एक दूसरी वेबसाइट है ट्रेडिंग व्यू, TRADING, ट्रेडिंग VIEW, tradingview.com। ठीक है, ये 2 ऐसी वेबसाइट्स हैं कि जिनको आप, अगर आपके पास लैपटॉप है घर में मौजूद, कंप्यूटर जिसे डेस्कटॉप कहते हैं, या कोई टैबलेट है यानी बड़ी स्क्रीन वाली कोई गैजेट है, ठीक है, तो उसके ऊपर आप ये वेबसाइट, कोई एक वेबसाइट इनमें से पहली या दूसरी, ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो फॉरेक्स के अंदर जितने भी, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर पेयर्स हैं जितने भी पूरी दुनिया में, ठीक है, उन सब के जो लाइव चार्ट्स होते हैं ना, यहाँ पे चल रहे होते हैं। इसको कहते हैं थर्ड पार्टी चार्ट्स। ठीक है, ये लाइव होते हैं। ठीक है, ये पूरी दुनिया इनको देख रही होती है, जितने भी ट्रेडर्स होते हैं। तो आपने अभी जो सबसे आसान वेबसाइट है इन दोनों में से, वो ये है पहले वाली। ठीक है, investing.com। अभी मैं ये ओपन करने लगा हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ अपने लैपटॉप के ऊपर। अभी आप देखें, 1 सेकंड के लिए मैं इसको स्टॉप करता हूँ।
और शेयर करता हूं आपके साथ गूगल के ऊपर में जाके। ये है जी गूगल, और इसके ऊपर में देखें www.investing.com लिख रहा हूं, investing.com। ठीक है, इस वेबसाइट को मैं ओपन करता हूं तो आप देखें कि investing.com वेबसाइट का ये वाला पेज जो है वो जिसे फ्रंट पेज या होम पेज कहते हैं, ये ओपन हो गया है आपके सामने। ये देखें यहाँ पे investing.com लिखा हुआ है बड़ा बड़ा। ठीक है, इसके सामने ये देखें इसका अपना सर्च इंजन है investing.com का। तो यहाँ पे इस सर्च इंजन के अंदर, ठीक है, यहाँ पे आप किसी भी पेयर की पूरी अलामत लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे। अब पेयर क्या होता है, उसकी अलामत क्या होती है, ये सारी चीजें आपके जो जानने वाले हैं, ठीक है, जिन्होंने आपको इस जूम में ज्वाइन करवाया है, उन्होंने आपको सिखा दी होंगी। अगर किसी को नहीं पता तो फिर भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आज का सेशन खत्म होगा उसके बाद आप अपने उस जानने वाले से रब्ता कीजिएगा और उसे कहिएगा कि यार वो जो पहला सेशन था उसकी वीडियो तो भेजो, ताकि वीडियो देख के आपको बेसिक चीजों का तो पता चले कि ये क्या होती है। ठीक है, पेयर क्या होता है, ठीक है जी, बाय की ट्रेड कैसे लेते हैं, चार्ट कैसे देखते हैं, तो वो आप वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो उसमें सारी चीजें मैंने डिटेल में बताई हुई हैं। अच्छा, अब देखें यहाँ पे मिसाल के तौर पे एक पेयर हम ओपन करते हैं, ठीक है, जैसे गोल्ड का पेयर। ठीक है, ये तो हम पेयर करते हैं जी XAU, ये गोल्ड की अलामत है, सोने की। और इसका पेयर जो अमेरिकन डॉलर के साथ USD, ये देखें मैंने क्या लिखा है यहाँ पे XAU USD, यानी ये गोल्ड का यानी सोने का अमेरिकी डॉलर के साथ जो पेयर बना हुआ है, मैंने उसकी पूरी अलामत लिख दी है पेयर की। ठीक है जी, और नीचे आप देखें ये आ गया यहाँ पे दो ऑप्शन। पहला है XAU USD और आगे लिखा हुआ है गोल्ड स्पॉट। स्पॉट का मतलब होता है रियल, हकीकी सोना जो सॉलिड फॉर्म में होता है, और US डॉलर। ठीक है, और नीचे जो दूसरा है ये लिखा हुआ है गोल्ड फ्यूचर। याद रखिएगा, फ्यूचर जहां पे लिखा हुआ आएगा ना, फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या होता है, कागज के ऊपर लिखा हुआ एक मुआयदा, कॉन्ट्रैक्ट जिसे कहते हैं। तो आपने फ्यूचर में ट्रेड नहीं करनी, तो हमने रियल यानी स्पॉट के ऊपर ट्रेड करनी है। ये वाला जो स्पॉट है ऊपर, इसको आप क्लिक कर लें। जैसे ही आपने इसको क्लिक किया तो अगले पेज के ऊपर आप थोड़ा सा पेज को नीचे की तरफ लेके आएंगे तो आप ये देखें यहाँ पे, ठीक है, ये ऊपर लिखा हुआ आ गया XAU USD पेयर, लिखा हुआ है गोल्ड स्पॉट US डॉलर। ठीक है, और नीचे ये देखें ये इस पेयर की ये प्राइस चल रही है अभी 1668.31। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। और थोड़ा नीचे आए तो यहाँ पे, अच्छा, याद रखें कि investing.com जो वेबसाइट है, इसके ऊपर जब भी आप अगले पेज के ऊपर जाएंगे, जहां पे भी नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, तो हर नए पेज के ऊपर ये इस तरीके से, जो लेफ्ट साइड पे आपको ये इश्तिहार सा नजर आ रहा है, ठीक है, ये वाला जहां पे मैं माउस घुमा रहा हूँ, ये टीवी की स्क्रीन की तरह का ये ऐड आएगा। ठीक है, ये नए पेज के ऊपर एक दफा आता है। तो आपने क्या करना है कि ये देखें क्लोज लिखा हुआ है राइट कॉर्नर पे, इस ऐड को हर नए पेज के ऊपर एक दफा आपने इस इश्तिहार को यहाँ से क्लोज कर देना है। ठीक है, तो अब दोबारा इस पेज के ऊपर नहीं आएगा। जब हम अगले पेज पे जाएंगे तो फिर आएगा, फिर एक दफा क्लोज कर दें। ठीक है जी, अब देखें कि ये ऊपर वो पेज ओपन हुआ था, ये प्राइस चल रही है यहाँ पे। अब थोड़ा सा नीचे आए तो ये आप देखेंगे एक डल सा चार्ट या ग्राफ बना हुआ है। ठीक है ना, इस डल से ग्राफ के ऊपर ये देखें राइट किनारे पे यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्निकल चार्ट। ठीक है, आपने इस टेक्निकल चार्ट को क्लिक करना है। टेक्निकल चार्ट, टेक्निकल का मतलब कैंडल्स वाला चार्ट। ठीक है, अगला पेज ओपन हो रहा है, फिर थोड़ा सा नीचे इसको पेज को स्क्रॉल डाउन करें और देखें अब अगला पेज ओपन हुआ तो फिर वो ऐड आ गया इधर लेफ्ट साइड पे, ये टीवी वाली स्क्रीन की तरह का। यहां से आप क्लोज कर दें जहां पे ऊपर ये क्लोज का आइकन बना हुआ है। और अब यहाँ पे आप देखें ये कैंडल्स वाला चार्ट नीचे आ गया है। ठीक है, अब ये ऊपर यहाँ से राइट किनारे से ये देखें फुल स्क्रीन का ऑप्शन है, इसको आप फुल स्क्रीन पे क्लिक कर दें। आपके सामने आप देखें कि गोल्ड का ये कैंडल्स वाला यानी टेक्निकल चार्ट हमारे सामने ओपन हो गया है। और अब आप देखें कि इसको स्क्रीन जो है वो लैपटॉप की, क्योंकि मोबाइल से काफी बड़ी होती है,
तो मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर भी आप इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मोबाइल की स्क्रीन क्योंकि छोटी होती है, तो आप उस पर देखेंगे कि आपको एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा कितनी कैंडल्स नजर आएंगी। ये कैंडल्स हैं, ठीक है। तो आपको 5-10 कैंडल्स नजर आ जाएंगी। अगर आप उनका साइज छोटा करेंगे कि ज्यादा कैंडल्स नजर आए एक ही वक्त में, तो वो फिर उनका साइज बहुत छोटा हो जाएगा, वो इस तरह से आपको समझ ही नहीं लगेगी। तो बड़ी स्क्रीन के ऊपर चार्ट देखने का फायदा क्या होता है, स्पेशली शुरू में जब आप सीख रहे होते हैं, कि आपको बहुत माजी में दूर तक जो है वो ज्यादा कैंडल्स नजर आ रही होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखें कि जो लाइव कैंडल अभी चल रही है, ठीक है, वो ये आखिर में राइट साइड पे ये वाली कैंडल चल रही है, ठीक है, ये जहाँ पे मैंने माउस रखा हुआ है, और ये लाइव कैंडल है। अच्छा, आप में से कुछ दोस्त ये सोच रहे होंगे कि ये मैंने पेयर तो ओपन कर दिया गोल्ड का, अमेरिकी डॉलर के साथ सोने का, अभी ये जो कीमत चल रही है यहाँ पे आप देखें, ये नीले रंग की लाइन ये देखें साथ, ये लिखा हुआ है 1668.1 थी, अभी देखें नीचे गिर गई है 1667.85 हो गई है, अब 80 हो गई है, अब 1667.78 हो गई है। तो ये कितने सोने की कीमत है, यानी कि कितने किलो सोने की कीमत है या कितने ग्राम सोने की कीमत है। तो याद रखें ये 1 औंस सोने की कीमत है जी। कितनी, ये जो प्राइस चल रही है ना यहाँ पे, ये है 1 औंस, 1 औंस सोना, सोने की कीमत, ठीक है। औंस को इंग्लिश में OUNCE, ये स्पेलिंग होते हैं इसके। अब 1 औंस में कितने ग्राम होते हैं, तो सिंपल गूगल पे जाएं, जैसे मिसाल के तौर पे मैं, आप देखिएगा कि यहाँ से सीधा जाता हूँ गूगल के ऊपर, और मैं सिर्फ लिखूंगा औंस टू ग्राम, ये मैंने गूगल पे गया, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी औंस, OUNCE, औंस, ठीक है। तो वो खुद ही उसने मुझे नीचे ऑप्शन दे देने हैं, ये देखें औंस लिखा मैंने, ये लें, ये आप देख रहे हैं नीचे ओन्स, उसने, मैंने सिर्फ टाइप किया है ऊपर गूगल में सर्च इंजन में, यहाँ पे ओन्स लिखा है, तो नीचे उसने देखे ऑप्शन दे दिए हैं कि ओन्स जो होता है उसके अंदर 28,34,95,231 होते हैं 1 औंस के अंदर। तो आप समझ लें कि 28 तकरीबन 35 कर लें, 28,35 ग्राम होते हैं जी 1 औंस में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये जो कीमत नजर आ रही है फॉरेक्स में के चार्ट में, यहाँ पे ये 28,35 ग्राम प्योर गोल्ड की कीमत है 1 औंस में, 28, तकरीबन 35, पूरे 35 नहीं होते, 34, लेकिन चले आप राउंड में 35 ही कह लें। यहां पे मैं लिख देता हूं, ओके। तो 1 औंस में 28.35 ग्राम होते हैं जी। मिर्जा साहब आप मेरी स्क्रीन पे मत लिखें प्लीज, ये किसी की आईडी है मिर्जा, आप मेरी स्क्रीन के ऊपर लाइनें मत लगाएं भाई। ओके जी, मैं इस भाई का थोड़ा सा बंदोबस्त कर दूं। अच्छा, बाज़ औक़ात ये भी होता है कि बच्चे होते हैं या कोई ऐसा दोस्त होता है जिसको बेचारे को अ, पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। ओके, जी, ये आपके सामने फिर स्क्रीन आ गई है जी। तो अब आपको पता चल गया कि यहाँ पे ये जो सोने की कीमत है अमेरिकी डॉलर में, ये इस वक्त देखें कितनी नीचे गिर रही है, 1617,1667.08 हो गई है, ठीक है, 1 औंस की कीमत। तो अब आप देखें ये जो कैंडल है, ठीक है ना, ये अगर प्राइस नीचे गिर रही है, कीमत नीचे जा रही है,
तो कैंडल का जो रंग है वो देखें सुर्ख, नीचे लंबी ये सुर्ख बन रहा है, ये नीचे जाती जा रही है, प्राइस गिर रही है ना नीचे। तो जब भी याद रखें किसी चीज की कीमत नीचे गिरती है तो कैंडल जो बनती है उसका कलर क्या होता है जी, सुर्ख। ये आपके सामने देखें, नीचे गिर रही है, प्राइस नीचे जा रही है सोने की अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में, ठीक है। तो अब देखें इसकी कैंडल की रंग क्या बन रहा है, सुर्ख बन रहा है। लेकिन अगर कीमत ऊपर जाना शुरू हो जाएगी तो इस कैंडल का कलर जो है वो ग्रीन होना शुरू हो जाएगा। तो दो तरह की, दो रंगों की कैंडल्स होती हैं, एक ग्रीन कलर की जैसे ये है, ये देखें, ग्रीन कैंडल का मतलब जहां पे भी होगी इसका मतलब है कि कीमत नीचे से ऊपर गई है उस जगह पे। और इसी तरीके से जहां पे रेड कलर की कैंडल होगी इसका मतलब होता है कि प्राइस नीचे गई हुई है। तो किसी भी चीज का, किसी भी पेयर का आप चार्ट ओपन करेंगे तो जो लाइव प्राइस चल रही होती है, ठीक है ना, वो चल रही होती है ये आखिरी कैंडल जो राइट साइड पे है, ये देखें जिस तरह से ये है। अच्छा, अब जो पिछली कैंडल्स है ना ये खत्म हो चुकी है, क्लोज हो चुकी हुई हैं। तो ये जो कैंडल्स होती हैं, हर कैंडल का अपना एक मखसूस टाइम होता है। हर एक कैंडल अपने टाइम पे शुरू होती है, मखसूस टाइम पे, और जब उसका टाइम पूरा होता है तो वो खत्म हो जाती है, क्लोज हो जाती है, मुकम्मल हो जाती है, ठीक है। फिर वो जो कैंडल मुकम्मल होती है वो प्रिंट हो जाती है और उसके बाद अगली कैंडल नई शुरू हो जाती है बनना। तो ये जो कैंडल का जो टाइम होता है वो कितना होता है और कहाँ पे होता है, ये आप देखें लेफ्ट साइड पे, ये ऊपर आप देखें ये 15 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ देखें ये छोटा सा तीर बना हुआ है, इसके तीर के ऊपर मैं माउस को लेके गया हूं तो लिखा हुआ आ गया नीचे टाइम इंटरवल, ठीक है। इस तीर के निशान को आपने क्लिक करना है, तीर के निशान को आप क्लिक करेंगे तो आप देखें ये पूरी पट्टी आ गई है नीचे। ऊपर लिखा हुआ है 1 मिनट, नीचे लिखा हुआ है 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे। आपने फैसला करना है कि आप कितने मिनट वाली कैंडल का चार्ट देखना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे सबसे छोटा चार्ट होता है 1 मिनट की कैंडल का। अब देखें मैं इसको क्लिक करने लगा हूं जी, ये जो मैंने 1 मिनट को क्लिक किया है, अब आप देखें इस चार्ट के ऊपर ये सारी कैंडल्स जो मुकम्मल होके ये प्रिंट हो चुकी है, ये 1 1 मिनट वाली है। अभी जो लाइव यानी ताजा जो कैंडल चल रही है वो ये वाली है, ये देखें अभी अभी शुरू। अब देखें मेरे लैपटॉप के ऊपर टाइम क्या हुआ है, 7:55। ये कैंडल अभी शुरू हुई है ये वाली, ठीक है। ये जैसे ही 1 मिनट इसका पूरा होगा ये कैंडल जहां पे होगी वहां पे ही रुक जाएगी और अगली नई कैंडल राइट साइड पे शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिएगा जैसे ही मेरे लैपटॉप पे 7:56 होंगे, इसका मतलब है कि ये इसका 1 मिनट पूरा हो जाएगा ना इस कैंडल का। अब देखिएगा और से जरा, ये लें जी, अब देखें प्राइस ऊपर जा रही है तो देखें कैंडल का कलर क्या बन रहा है, ग्रीन बन रहा है अभी मेरे लैपटॉप। अच्छा, आप एक चीज और नोट करें। अच्छा, पहले तो ये देखें कि जैसे ही यहाँ पे 7:56 होंगे ना मेरे लैपटॉप पे, तो ये कैंडल जहां पे भी ये लाइन होगी ना ब्लू वाली, जहां पे भी ये वहां पे ही रुक जाएगी, ये कैंडल क्लोज हो जाएगी उसी जगह पे और अगले उससे आगे नई कैंडल शुरू होगी। ये देखें टाइम चेंज हुआ जी, 7:56। अब देखें ये कैंडल जहां पे थी वहां पे रुक गई, क्लोज होगी, प्रिंट होगी, अगली नई कैंडल शुरू होगी इस जगह से, ये देखें, ठीक है। इसका भी 1 मिनट का टाइम है। तो ये जहां से शुरू हुई है वहां से अगर नीचे जा रही है तो देखें इसका कलर कौन सा हो रहा है, रेड। अगर जिस जगह से ये शुरू हुई थी वहां से ऊपर जाएगी तो कलर कौन सा होना शुरू हो जाएगा, देखिएगा ग्रीन। अब देखिएगा ये यहां से शुरू हुई थी अभी बिल्कुल उसी जहां, ये देखें जहां से स्टार्ट हुई थी कैंडल नई, अगर उससे ऊपर जाएगी तो इसका कलर हो जाएगा सब्ज रंग का, ग्रीन, ये देखें। और जहां पे ये स्टार्ट हुई थी अगर उससे नीचे जाएगी, ठीक है, तो इसका कलर क्या होना शुरू हो जाएगा, सुर्ख। ये चेक करें जहां पे मैंने माउ, ये देखें स्टार्टिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कैंडल का। अगर स्टार्टिंग पॉइंट से कीमत ऊपर जा रही है तो कलर ग्रीन होना शुरू हो जाएगा, और अगर स्टार्टिंग पॉइंट से कैंडल नीचे जा रही है, प्राइस नीचे जा रही है, तो उस कैंडल का कलर सुर्ख होना शुरू हो जाता है, ये देखें। एक चीज और नोट करें, अब देखें 1 मिनट पूरा हो गया, 57 मिनट हो गए नीचे, ये कैंडल जहां पे थी वहां पे रुकी और अगली देखें नई कैंडल यहां से शुरू हो रही है इस जगह से। अब स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर जाएगी अगर तो कलर क्या होगा, ग्रीन होना शुरू हो जाएगा, नीचे जाएगी तो रेड होना शुरू हो जाएगा रंग कैंडल का। ये बात क्लियर होगी जी। एक चीज और नोट करें आप कि थोड़ी देर पहले यहां से ये जो ग्रीन कलर था वो यहां तक आया था, इस जगह तक, ऐसा ही है। फिर जब नीचे गई
कलर कैंडल नीचे गई तो कलर सारा सुकड़ के नीचे चला गया और पीछे ये काला सा धागा रह गया ऊपर की तरफ। ये देख रहे हैं ना, ये धागा जो है काला सा, ये बता रहा है कि ये रंग थोड़ी देर पहले ग्रीन कलर यहां तक आया था ऊपर। समझ रहे हैं बात को? इसी तरीके से ये कैंडल जितना स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे जाती है उतना रेड कलर नीचे तक जाएगा। जब वापस प्राइस ऊपर आएगी तो कलर वापस सिमट के ऊपर आ जाएगा और पीछे काला सा धागा नीचे की तरफ रह जाता है। जैसे आप देखें ये वाली कैंडल देखें, ये वाली, ये नीचे इसके धागा है, ये इसका मतलब क्या है कि ये सुर्ख रंग यहां तक आया था लेकिन फिर प्राइस ऊपर चली गई यहां पे और पीछे धागा रह गया। अब देखें ये वाली कैंडल देखें, ये वाली, तो इसका धागा जो है, ये वाली कैंडल इस दायरे के अंदर, अब देखें इसका जो धागा है ऊपर भी है और नीचे भी है। इसका क्या मतलब है कि इसका जो रेड कलर है थोड़ी देर पहले वो यहां तक नीचे तक भी आया था, इस जगह तक, कुछ इस तरीके से इसका शक्ल बनी थी। ठीक है जी, लेकिन फिर क्या हुआ कि जैसे ही जो प्राइस है वो ऊपर आई, ठीक है, तो इसका कलर जो है वो सुकड़ा, सुर्ख ऊपर आया, ठीक है, और पीछे ये धागा नीचे की तरफ रह गया। इसी तरीके से थोड़ी देर पहले जब ये कैंडल ऊपर आई थी यहां से, इस जगह से यहां तक, तो इस सारी कैंडल का जो कलर था वो क्या बना था, यहां से यहां तक ग्रीन बना था। इस तरीके से ये सारा ग्रीन सब्ज रंग बना था। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब कीमत वापस इस जगह से नीचे गई, ठीक है, तो कलर वापस सुकड़ा सब्ज रंग और नीचे जाते हुए ऊपर की तरफ क्या रह गया, ये देखें काला सा धागा रह गया। ये बात क्लियर होगी जी? अच्छा, अब आप देखें कि ये तो मैंने चार्ट ओपन किया है 1 मिनट वाला। 1 मिनट वाले चार्ट का क्या मतलब है कि इस ग्राफ में जितनी भी कैंडल्स आपको नजर आ रही हैं, ये जो लाइव कैंडल चल रही है ये भी 1 मिनट में पूरी हो रही है। इससे पिछले जितनी भी कैंडल्स हैं पीछे जाते जाएं, ठीक है ना, तो ये सारी की सारी 1 मिनट टाइम में मुकम्मल हुई हैं। अब देखें किसी कैंडल का साइज कितना छोटा है, ठीक है, और किसी कैंडल का देखें साइज कितना बड़ा है। तो इसका मतलब है कि उस 1 मिनट में अगर कीमत थोड़ी मूव हुई है तो कैंडल का साइज छोटा है, अगर बहुत ज्यादा कीमत ऊपर या नीचे गई है तो उसी हिसाब से कैंडल का साइज छोटा या बड़ा है। ठीक है, जैसे आप देखें थोड़ी देर पहले यहाँ पे आप देखें ये कैंडल थी 1 2, इनका साइज कितना छोटा है, लेकिन इन कैंडल 4 5 के मुकाबले में इस कैंडल का साइज कितना बड़ा है, इसका कितना बड़ा है। तो कहने का मतलब है कि टाइम इन सब कैंडल्स का बराबर है 1 1 मिनट, लेकिन उस 1 मिनट में कैंडल या कीमत कितनी ऊपर ज्यादा जाती है कितनी ज्यादा नीचे जाती है, वो डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि उस कैंडल का साइज छोटा होगा या बड़ा होगा। अब देखें ये कितना लंबा साइज बन गया, इस जो लाइव कैंडल चल रही है। ठीक हो गया जी? अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये वापस इधर आए जहां पे ये टाइम लिखा होता है कैंडल्स का, यहाँ पे ये तीर बना हुआ है, देखें ये ऊपर 1 के साथ, इस पे मैं क्लिक करूंगा। अब मैं देखें 5 मिनट पे क्लिक करता हूं, तो इसका क्या मतलब है कि अब ये जो चार्ट आपके सामने खुला है, ये ऊपर देखें ये लिखा हुआ अभी लेफ्ट साइड पे देखें ना, एक्स ए यू यूएस की, आगे देखें ये 5 लिखा हुआ है। इस 5 का मतलब क्या है कि ये जितनी भी कैंडल्स हैं ना, हर कैंडल 5 मिनट में मुकम्मल हो रही है। ठीक है, आप देखें ये वाली जो कैंडल है अभी लाइव, ये कब शुरू हुई थी? मेरे लैपटॉप पे देखें टाइम क्या हो गया, 8:01, यानी 1 मिनट हो गया इस कैंडल को शुरू हुए हुए। ये खत्म कब होगी? 8:05 जब होंगे यहाँ पे, तो ये कैंडल मुकम्मल हो जाएगी। ये 5 मिनट का चार्ट है। इसी तरीके से यहां से आप देखें 15 मिनट का मतलब कि 15 मिनट का चार्ट आपने ओपन कर लिया है। एक कैंडल 15 मिनट की है इस चार्ट पे। ठीक है, और इसी तरीके से यहां से आप 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटे का 1 आवर का मतलब क्या है कि इस चार्ट में जितनी भी कैंडल्स आपको नजर आ रही हैं, हर एक कैंडल पूरे 1 घंटे में मुकम्मल हुई है। ठीक है जी, अभी देखें ये जो लाइव कैंडल चल रही है ये कब शुरू हुई? जब पूरे 8 बजे थे मेरे लैपटॉप पे, जब 8 बजे पूरे 8.00, तो ये वाली कैंडल खत्म हुई, क्लोज हुई, और अगली नई कैंडल शुरू हो गई। नई कैंडल जो ये वाली है इसको 2 मिनट हो चुके हैं शुरू हुए हुए। अब आप गौर से देखें कि ये तो 2 मिनट पहले कैंडल शुरू हुई है ना लाइव,
इससे पहले ये 1 घंटा की कैंडल है, ये भी रेड है कलर, उससे पिछला ये कैंडल भी रेड है, उससे पिछली ये कैंडल भी रेड है, उससे पिछली ये कैंडल भी रेड है। यानी 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। तो 4 घंटे पहले आप देखें प्राइस कहां तक गई थी, यहां तक, नीचे से कितनी ऊपर गई थी गोल्ड की। अब चौथा घंटा है, बल्कि 4 घंटे मुकम्मल हो चुकी है और 5वां घंटा शुरू हो चुका है, मुसलसल आहिस्ता आहिस्ता कीमत नीचे जा रही है, नीचे गिर रही है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो सेल की ट्रेड कहां से ली जाती है, ये पीक से, जब ये नीचे से देखें कितना ऊपर गई हुई थी 4-5 घंटे पहले यहाँ पे, तो यहां से नीचे जाते हुए जब किसी ने सेल की ट्रेड ली थी 1676 से, 1675 से, तो अब देखें वो कितना प्रॉफिट ले चुका है। जितना नीचे जाती जाएगी, जिसने यहां से ऊपर से सेल की ट्रेड ली हुई थी, उतना उसका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। कीमत नीचे जा रही है और उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। इसी तरीके से जब यहां से नीचे से कीमत ऊपर जा रही थी, किसी ने बाय की ट्रेड ली थी नीचे से, ठीक है, तो जितना ये ऊपर गई है उतना उसका प्रॉफिट बढ़ा है, उतना प्रॉफिट ज्यादा उसको मिला है। इसी तरीके से आप देखें कि यहां से अगर आप 1 घंटे के बाद 4 घंटे के चार्ट पे जाते हैं, ठीक है, इसमें आप देखें कि एक कैंडल 4 घंटे के टाइम पे है, मुकम्मल हो रही है। तो आपको कितनी ज्यादा कैंडल्स माजी में देखें नजर आ रही हैं। ये देखें यहां से कितनी प्राइस ऊपर थी, ये देखें जहां पे मैं माउस लेके आया हूं लेफ्ट साइड पे, ये सबसे पीक पे जो कैंडल थी ये वाली छोटी सी, यहां पे आप चेक करें तो नीचे देखें ये टाइम क्या लिखा हुआ आ रहा है जी। इस जगह पे, इस कैंडल पे मैंने जब ये रखा है कर्सर, ये इस जगह के ऊपर देखें 22/8, नीचे काले रंग की पट्टी में 25/8/2022, 25 अगस्त का जी, ठीक है, 4 बजे का ये कैंडल शुरू हुई थी, ठीक है। तो वहां से प्राइस देखें कितनी ऊपर थी, 1762.94 पे, ये राइट साइड पे देखें ये प्राइस आपको नजर आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है यहां से प्राइस देखें आहिस्ता आहिस्ता कितनी नीचे आई हुई है, तो अभी तो बहुत नीचे है, ठीक है। इसका मतलब है इसके अब ऊपर जाने का टाइम है, यानी अगर यहां से बाय किया जाए लॉन्ग टर्म में तो इसके ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। इसी तरीके से यहाँ पे 4 घंटे के चार्ट के अलावा अगर आप 1 डे का चार्ट ओपन कर लें, तो आप देखें इसमें एक कैंडल एक दिन में मुकम्मल हो रही है, क्योंकि ये 1 डे का चार्ट है। ये देखें आज की कैंडल ये है, इस कैंडल पे आपने लाइव जो चल रही है ये कर्सर रखा तो 21/9/2022 आज की तारीख है। ये जो पिछली कैंडल है कल वाली, ये 20 तारीख की है। उससे पिछली कैंडल एक, वो उससे पिछले दिन की है, परसों की, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखें जब 1 डे के कैंडल का चार्ट ओपन किया तो अब देखें कि ये कितनी प्राइस ऊपर से नीचे गिर रही है मुसलसल। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से अगर ऊपर जाना शुरू हो तो बाय की ट्रेड अगर ली जाए तो बड़ी जबरदस्त हो सकती है। ये अंदाजा हमें होता है इस तरीके से। ये बात क्लियर होगी जी। अब मैं थोड़ा सा आपको आगे बढ़ता हूं, आपके साथ शेयर करता हूं कि ये जो कैंडल है इसके जिस्म के कितने हिस्से होते हैं, ठीक है। वो मैं आपके साथ व्हाइट पेपर के ऊपर जरा समझाता हूं आपको। ओके जी, आगे हम व्हाइट पेपर पे आप देखें कि जो कैंडल 1 मिनट की हो या 1 घंटे की हो या 4 घंटे की हो या एक दिन की हो, कोई भी कैंडल हो, जब वो शुरू होती है ना जिस जगह से, कैंडल जब भी जिस जगह से शुरू होती है, नई कैंडल की बात कर रहा हूं, मिसाल के तौर पे एक कैंडल यहां से शुरू हुई इस जगह से, ठीक है, यहां पे शुरू होती है। तो जिस जगह से कैंडल शुरू होती है उस पॉइंट को हम कहते हैं ओपन ऑफ कैंडल, उस पॉइंट को, ठीक है जी। और इसको शॉर्ट में लिखा जाता है ओ से, शॉर्ट में हम ओ से लिखते हैं। तो ओ जब भी हम कैंडल के ऊपर लिखा हुआ देखेंगे इसका मतलब है कि वो उसका ओपनिंग पॉइंट है। यहां पे ये नई कैंडल ओपन हुई है, यानी स्टार्ट हुई है, शुरू हुई है, ठीक है जी। अच्छा, याद रखने वाली बात है कि ये कैंडल यहां पे एक ओपन हुई। अब मुझे बताएं कि अब इसने यहां से ये कैंडल ऊपर भी जा सकती है, ठीक है। अगर ये ऊपर ओपनिंग पॉइंट से ऊपर जाएगी तो इसका जितना ऊपर जाती जाएगी इसका पूरा जो कलर है ना वो क्या होता जाएगा,
ग्रीन होता जाएगा। और फर्ज करें ये कैंडल यहां तक गई, तो इसका पूरा जो कलर था आपने चार्ट पे लाइव पे देख लिया है, तो इस तरीके से ग्रीन होता जाएगा यहां तक। ठीक है, ये सारा कलर ग्रीन हो गया। लेकिन अगर ये प्राइस वापस नीचे आएगी तो फिर क्या होगा कि जो ग्रीन कलर ऊपर गया था वो वापस नीचे आना शुरू हो जाएगा। जितनी कीमत नीचे आती जाएगी तो ग्रीन कलर नीचे आता जाएगा। फर्ज करें कि ये ग्रीन कलर यहां तक आ जाता है। ठीक है, ग्रीन कलर ये यहां तक आ गया। ठीक है, तो पीछे क्या रह जाएगा? ऊपर एक रह जाएगी इस तरीके से काली से काला सा धागा। तो कुछ इस तरीके से इस कैंडल का शक्ल बनेगी। ये कलर इतना ग्रीन, समझ गए? अब फर्ज करें कि ये 1 मिनट की कैंडल थी और ये कैंडल जब इसका टाइम पूरा हुआ उस वक्त जो प्राइस थी, ठीक है, या कीमत वाली लाइन थी वो यहां पे थी, इस जगह पे। तो इस कैंडल का टाइम पूरा हो गया, तो इसने अब रुकना है ना, ताकि नई कैंडल शुरू हो। ठीक है, तो ये कैंडल जिस जगह पे इसका टाइम पूरा होगा उस पॉइंट को हम कहेंगे क्लोज, CLOSE, क्लोज ऑफ कैंडल। इसको हम लिखेंगे C के साथ शॉर्ट में। इसका क्या मतलब है कि ये कैंडल यहां पे ओपन हुई थी, यहां पे क्लोज हो गई है। ओपनिंग पॉइंट ये था, क्लोजिंग पॉइंट ये है। सिंपल हो गया जी। अब इस अपने टाइम के दौरान, फर्ज करें ये 1 मिनट की कैंडल थी, तो इस 1 मिनट के दौरान ये कैंडल यहां सबसे ऊपर कहां तक गई थी? इस पॉइंट तक। तो इस पॉइंट को जो सबसे पीक पे है इसको हम कहेंगे, इस पॉइंट को हाई, HIGH, हाई ऑफ कैंडल। और इसको शॉर्ट में मुख्तसर अल्फाज में लिखेंगे सिर्फ H से। इसका मतलब क्या है कि अपने टाइम में, चाहे ये 1 घंटे वाली कैंडल है, 1 दिन वाली कैंडल है, 1 हफ्ते वाली कैंडल है, ठीक है, कि अपने टाइम में जब ये कैंडल मुकम्मल हो गई, ठीक है, बंद प्रिंट हो गई, ठीक है, तो इसका जो, अच्छा भाई आप बीच में कोई दोस्त मैसेज कर रहे हैं ना, तो ऐसे सब दोस्तों से जिनके जहनों में कुछ सवाल आ रहे हैं, आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप अपने पास कोई कागज पेंसिल रखा करें। जब मैं बात कर रहा हूं अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आपको क्लियर नहीं हो रही बात, तो आप लिख लिया करें। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं बीच में क्वेश्चन नहीं लेता। ठीक है ना, मेरा जब सेशन ये खत्म करूंगा ना, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, 10-15 मिनट, ठीक है, 20 मिनट। तो आप अपने सवाल जितने भी होंगे आप मुझसे आखिर में कीजिएगा। क्यों? ये ऐसा मैं क्यों करता हूं? क्योंकि ज्यादातर चांसेस में जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपके सवाल का जवाब आपको बीच में मिल जाना है। अगर ना मिला तो आखिर में फिर सवाल कर लीजिएगा। अगर मैं बीच में सवाल लेना शुरू कर दूं या सवालों के जवाब देना शुरू कर दूं तो फिर ये सिलसिला बड़ा लंबा हो जाएगा, टाइम वेस्ट होता है उस तरीके से। मेरी बात समझ रहे हैं? ओके, तो फर्ज करें कि ये थोड़ी देर पहले कैंडल जो है वो नीचे भी गई थी, यहां से ना, ओपनिंग टाइम पूरा होने से पहले फर्ज कर लें कि यहां से ये कैंडल नीचे भी गई थी यहां तक, ओपनिंग पॉइंट से। ठीक है, तो यहां तक गई थी तो इसका मतलब है कि इसका कलर फिर रेड गया होगा ना यहां तक नीचे, ऐसा ही है। लेकिन फिर क्या हुआ कि यहां तक जाने के बाद प्राइस ऊपर आ गई। ठीक है, जब ऊपर आई तो रेड कलर सिमट गया नीचे से वापस ऊपर, और रेड कलर की जगह क्या रह गया पीछे? नीचे जहां तक रेड कलर गया था वहां तक एक काला धागा इस तरीके से रह गया। तो अब जब ये कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है, तो इसका फिर ये वाला जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, ये वाला, इस निचले पॉइंट को हम क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे, ये एक सबसे नीचे वाला पॉइंट है ना कैंडल का, इसको हम कहेंगे लो ऑफ कैंडल। लो, सबसे नीचे वाले पॉइंट कैंडल का, जहां तक कैंडल गई है अपने टाइम में, लो ऑफ कैंडल।
और इसको शॉर्ट अल्फाज में लिखेंगे सिर्फ एल के साथ। ठीक है जी। तो अब ये कैंडल ओपन हुई थी, फर्ज कर लें यहां पे ये शुरू यहां पे हुई, ओपन होने को मतलब, ठीक है। और शुरू होने के बाद पहले ये हो सकता है ऊपर गई हो सकता है नीचे गई हो, हमें क्या पता। जब हम ये कैंडल चल रही थी, अगर हम उस वक्त देख रहे होते तो हमें पता चल जाता कि पहले ऊपर गई थी कि नीचे गई थी। ठीक है, फर्ज कर लेते हैं पहले ये नीचे आई थी मिसाल के तौर पे, तो ये लो का मतलब ये हुआ कि ये वाला इसका सबसे लो पॉइंट का मतलब सबसे निचला पॉइंट, नीचे वाला पॉइंट, नीचे वाला पॉइंट, लो का मतलब ये होता है। और उसके बाद ये ऊपर आई ये जगह, हाई का मतलब क्या हुआ, एच, शॉर्ट में हम लिखेंगे एच का, हाई का मतलब होता है ऊपर वाला, कैंडल जो अपने टाइम के दौरान जब चल रही थी तो सबसे ऊपर जहां तक आई थी, ऊपर वाला पॉइंट। तो याद रखें कि एक के मुकम्मल जो कैंडल होती है, कंप्लीट कैंडल, ठीक है, उसके ये 4 पॉइंट होते हैं। कौन सा? पहला पॉइंट जहां पे कैंडल ओपन होती है, ये वाला, ये पहला पॉइंट है जिस जगह पे ये कैंडल ओपन होती है। ठीक है जी, ये वाला ओपनिंग पॉइंट। और ओपन होने के बाद या तो वो कैंडल जाएगी नीचे, लो पॉइंट बनाएगी, या पहले हाई पॉइंट बनाएगी। ठीक है, फर्ज करें पहले ये लो पॉइंट पे आई, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया इस मिसाल में। ठीक है जी, ये दूसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद हो सकता है कि ये हाई पॉइंट बनाए, ठीक है, यहां पे, तो ये तीसरा पॉइंट हो गया इसका। उसके बाद जो चौथा और आखिरी पॉइंट होता है एक मुकम्मल कैंडल का, वो होता है कि ये जब इस कैंडल का टाइम पूरा हुआ, उस वक्त ये कैंडल कहां पे थी, क्लोज कहां पे हुई है, यहां पे हुई है जी। तो एक मुकम्मल कैंडल के ये 4 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है जी। लेकिन ये बात भी समझने वाली है, याद रखने वाली है, कि ये जरूरी नहीं होता कि हर कैंडल के 4 पॉइंट पूरे नजर आए आपको। कुछ कैंडल्स होती हैं जिनका लो पॉइंट कोई नहीं होगा, कुछ कैंडल्स होती हैं जिनका हाई पॉइंट नहीं होगा। ठीक है ना। अब आगे अगले पेज पे मैं चलता हूं। याद रखें कि जो एक कैंडल की मैं शक्ल बनाता हूं, कि फर्ज करें ये कैंडल कुछ इस तरीके से यहां से ओपन हुई थी, यहां पे ये क्लोज हुई, ये ओपनिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, ये क्लोजिंग पॉइंट है इसका। और ये यहां से यहां तक ये इसका हाई पॉइंट हो गया, ऊपर गई तो ये हाई पॉइंट हो गया। और यहां से यहां तक ये नीचे भी आई थी तो ये इसका लो पॉइंट हो गया। ठीक है जी। तो अब याद रखने वाली बात है कि किसी भी कैंडल के ओपन होने की जगह से जहां तक कैंडल क्लोज होती है, ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट के दरमियान का जो फासला होता है, ये वाला, यहां से लेके यहां तक जो फासला है, इसको हम कहते हैं बॉडी, कैंडल की बॉडी। ठीक है, ये जो फासला है इसको हम क्या कहते हैं, बॉडी ऑफ कैंडल, बॉडी ऑफ कैंडल, कैंडल की बॉडी। ठीक है जी। यानी जिस जगह से ओपन हुई कैंडल और जहां पे क्लोज हुई, इसका जो बीच में फासला होता है, ये वाला, ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक। ठीक है, अब देखें ये कैंडल ओपन यहां पे हुई थी, क्लोज यहां पे हुई है। तो इस कैंडल की जो मैंने तस्वीर बनाई है, जो बॉडी है ना, बॉडी, ठीक है, तो वो उसका साइज यहां से लेके यहां तक है। याद रखने वाली बात है कि जब कोई कैंडल
मुकम्मल हो जाती है, क्लोज हो जाती है। वो क्लोज तभी होती है ना जब उसका टाइम पूरा हो जाता है। तो उसका जो रंग आपको नजर आ रहा होता है, कैंडल का कलर, वो दो तरह के कलर होते हैं, या तो उसका ग्रीन कलर होगा या उसका सुर्ख रंग होगा, रेड कलर होगा। याद रखिएगा कि कलर जो होता है ना वो कैंडल की बॉडी का होता है। किस कैंडल की बात कर रहा हूं? जो कैंडल क्लोज हो चुकी है, जो अभी चल रही है लाइव, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो क्लोज हो चुकी है। ठीक है, माजी बन गई है, जो माजी का हिस्सा बन गई है। तो अब ये जो शक्ल मैंने आपके सामने बनाई है कैंडल की, इसमें मुझे बताएं कि इस कैंडल की जो बॉडी है उसका रंग क्या होगा, क्योंकि ये क्लोज हो चुकी है ना, ये देखें यहाँ पे क्लोज हो चुकी है, नीचे जहां पे मैंने सी लिखा है। सिंपल, ये ओपन आपने देखना है कि कैंडल ओपन कहां पे हुई, इस जगह पे, तो क्लोजिंग पॉइंट देखना है। अगर तो ओपनिंग पॉइंट ऊपर है और क्लोजिंग पॉइंट नीचे जाके क्लोज हुई है, इसका मतलब है कि कीमत नीचे गई है ना। ओपन ऊपर हुई, क्लोज नीचे हुई, तो कलर हो जाएगा इस बॉडी का क्या? रेड। और कहां से कहां तक कलर रेड होगा? यहां से पूरी बॉडी का, यानी ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट में जितना भी फासला है, वो सारा का सारा जो कलर होगा वो रेड होगा। ये इतनी बड़ी बॉडी है जी इसकी। ये बॉडी का कलर रेड क्यों है? क्योंकि ये ओपन ऊपर हुई, क्लोज नीचे हुई, और ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक का जितना भी दरमियानी फासला है लाइन के दोनों तरफ, वो उसकी बॉडी है। बॉडी का साइज इतना है जी इस कैंडल का। ये बात क्लियर होगी। और इसी तरीके से इसके सामने में एक और कैंडल बनाता हूं जी, ये देखिएगा। अब मैं क्या करता हूं कि अब मैं कहता हूं कि ये कैंडल ओपन नीचे हुई थी, क्लोज ऊपर हुई, इसका हाई ये था और इसका लो ये था। ठीक है, तो अब आप देखिएगा कि ये कुछ इस तरीके से शक्ल बन गई। ये इसका हाई, ये इसका लो। ठीक है, अब इस कैंडल की जो मैंने ये बनाई है, इस कैंडल की जो बॉडी है, ये यहां से ओपनिंग पॉइंट से लेके ये क्लोजिंग पॉइंट तक, इसका कलर क्या होगा जब ये कंप्लीट हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी? तो इस कैंडल की बॉडी का कलर क्या होगा? सिंपल, आपने देखना है ओपन कहां पे हुई थी, यहां पे हुई थी जी। और जब क्लोज हुई है तो क्या ऊपर जाके, ओपनिंग के ऊपर जाके क्लोज हुई है या नीचे जाके क्लोज हुई है? यहां पे ओपनिंग के बाद क्लोज नीचे जाके हुई थी, तो बॉडी का कलर रेड हो गया था। यहां पे इस कैंडल में ओपन नीचे हुई, क्लोज ऊपर हुई, यानी ऊपर गई है ना ओपनिंग के बाद, तो जो प्राइस ऊपर जाती है तो कलर क्या बनता है? ग्रीन। तो इसकी बॉडी का कलर होगा ग्रीन, यहां से ये सारा। ये बात क्लियर होगी जी। अब आप देखें ये प्रिंट हो गई कैंडल, टाइम क्लोज हो गई है। तो कोई भी कैंडल जब क्लोज हो जाती है, उसको देख के हम बता देते हैं, उसका कलर देख के, कि ये ओपन कहां पे हुई और क्लोज कहां पे हुई, लो पॉइंट कहां पे है, हाई पॉइंट कहां पे है। ये बात यहां तक क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। और याद रखने वाली बात है कि ये जो धागा सा आपको ऊपर नजर आता है, ये देख रहे हैं ऊपर धागा नजर आ रहा है ये वाला, और कैंडल की बॉडी के ऊपर भी धागा हो सकता है किसी कैंडल के, और नीचे भी ये धागा सा हो सकता है, काला सा। ठीक है, याद रखें कि ये धागा नहीं है, ये बहुत कैंडल का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है ये। तो इसका नाम क्या है जी, मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे। अगर ये जो धागा है, अगर कैंडल के ऊपर हो, बॉडी के ऊपर वाली सतह पे, तो इसको कहते हैं, अच्छा पहले मैं लिखता हूं विक, इसको कहते हैं जी विक। इस धागे को ऊपर हो या नीचे हो धागा, इसको कहते हैं विक, WIC के विक। या इसका दूसरा नाम आप ले सकते हैं शैडो, साया, कैंडल का साया, शेडो ऑफ कैंडल, ऊपर वाला कैंडल का साया। ठीक है, इसी तरीके से जो नीचे वाला है, ठीक है, इसको भी आप विक ही कहेंगे धागे को, या दूसरा नाम इसको शेडो कहेंगे। अब बॉडी के ऊपर वाली जो विक होती है, उससे पहले आप अपर लगा देते हैं, अपर, ऊपर वाला, कैंडल का ऊपर वाली विक या ऊपर वाला साया, शेडो।
जो नीचे वाला है इसके नीचे आप लोअर लगा दें, लोअर विक या लोअर शेडो कैंडल का। अच्छा, अब याद रखने वाली बात है कि ये जो एरियाज होते हैं ना, जो विक वाले एरियाज होते हैं, इसको दूसरे अल्फाज में हम, अगर ऊपर वाली विक है यहां तक, इसको हम कहेंगे रिजेक्शन एरिया भी। ये सारे का सारा क्या है, रिजेक्शन एरिया। ठीक है जी। ये नीचे वाली जो विक है, यहां से लेके यहां तक का जो एरिया है, इसको हम कहेंगे नीचे वाला रिजेक्शन एरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। आज मैं इसकी तफसील नहीं बताऊंगा, सिर्फ नाम लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आगे बढ़ना है। तो अगले सेशन में, अगला जो सेशन होगा इसमें रिजेक्शन एरिया का आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि इसको रिजेक्शन एरिया क्यों कहते हैं। तो यहां तक ये बात क्लियर होगी जी। अब कैंडल्स की मुख्तलिफ शक्लें बनती हैं चार्ट के ऊपर, ठीक है। अब देखिएगा, एक शक्ल इस तरह से हो सकती है कैंडल की कि यहां से ओपन हुई, ये ओपनिंग पॉइंट है, और यहां पे जाके नीचे जाके क्लोज हो गई। तो अब इसकी जो बॉडी बनेगी वो ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक होगी। ये इसका टाइम पूरा हो गया है जी, 1 मिनट की थी या 1 घंटे की थी, इसका जितना टाइम था वो ये पूरा हो गया। और इसकी अब देखें, कोई लो पॉइंट नहीं है, कोई हाई पॉइंट नहीं है, सिर्फ एक ओपनिंग पॉइंट है, एक क्लोजिंग पॉइंट है। तो इसकी जो बॉडी होगी उसका कलर क्या होगा? सबसे पहले तो ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक का फासला बॉडी कहलाता है, ठीक है। और इसकी कैंडल की सिर्फ बॉडी है जी, बस, ये देखें, और बॉडी का कलर हो गया रेड। ये शक्ल है जी इस कैंडल की। तो अब मुझे बताएं कि इसका लो पॉइंट कौन सा है? नीचे वाला, सबसे नीचे वाला, यही वाला इसका लो पॉइंट भी है जहां पे ये क्लोज हुई है। इसका हाई पॉइंट कौन सा है कैंडल का? जहां पे ये ओपन हुई वही पॉइंट इसका हाई पॉइंट भी है, ओपनिंग पॉइंट भी है, हाई पॉइंट भी है। जहां पे क्लोज हुई वो क्लोजिंग पॉइंट भी है, और वही इसका लो पॉइंट, निचला पॉइंट भी वही है, वहां तक ही गई है, इससे नीचे गई नहीं है। ठीक है, ये भी एक शक्ल है कैंडल की। अच्छा, अब देखिएगा, ये एक कैंडल की शक्ल, ये कैंडल ओपन हुई यहाँ पे, ठीक है। ओपन होने के बाद ये यहाँ पे गई, यहां से इस पॉइंट से वापस आई, और जब इसका टाइम पूरा हुआ तो ये यहाँ पे थी और यहाँ पे क्लोज हो गई। ये लें जी, ठीक है। अब इसमें देखें, ओपन जहां पे हुई ये हो गया ओपनिंग पॉइंट, क्लोज जहां पे हो गई क्लोजिंग पॉइंट। ओपन और क्लोज का दरमियानी फासला होता है, इसको हम क्या कहते हैं? बॉडी कैंडल की। ठीक है, इसका कलर क्या होगा जी? ओपन नीचे हुई थी, क्लोज ऊपर हुई थी, कलर ऊपर जाके क्लोज हुई है ना, तो इसका कलर होगा बॉडी का ग्रीन। ये देखें, ठीक है। और इसका जो हाई पॉइंट है, जो हाई पॉइंट है वो ऊपर है, तो हाई पॉइंट इसका है ये यहाँ पे, ये इसका हाई पॉइंट है ये। अब देखें कितनी बड़ी ऊपर की तरफ रिजेक्शन एरिया है, वीक है, नीचे की तरफ है ही नहीं है। ये भी एक मुकम्मल कैंडल है, यानी भरपूर एक कंप्लीट कैंडल है ये। सिर्फ इसका जो चौथा पॉइंट था ना, लो पॉइंट, वो किधर है? नीचे नहीं है, जहां पे ये ओपन हुई है यही पॉइंट इसका लो पॉइंट भी है। ठीक है, अलहदा से नीचे जाके लो पॉइंट कोई नहीं बना। अच्छा, इसी तरीके से एक कैंडल ऐसी है जो ओपन यहां पे हुई, ठीक है, और उसके बाद यहां पे क्लोज हो गई। ठीक है, ये ओपनिंग हुई थी यहाँ पे, और यहाँ पे ऊपर जाते हुए यहाँ पे क्लोज हो गई। ठीक है, तो इसका भी सिंपल बॉडी है सारी की सारी, और ग्रीन कलर होगा सारी बॉडी का। क्यों? क्योंकि ये रुकी नहीं है रास्ते में, ओपन होने के बाद ऊपर जा रही थी, जाते जाते जब इसका टाइम पूरा हुआ यहाँ पे क्लोज हो गई, तो इतनी बड़ी इसकी बॉडी बन गई। देखें, सिंपल, यही इसका लो पॉइंट है, ओपनिंग पॉइंट, और ये ऊपर वाला इसका हाई पॉइंट है। इस तरीके से भी शक्ल बनेगी। ठीक है, ये यहाँ पे कैंडल ओपन हुई, मुख्तलिफ शक्लें हैं, मतलब ये ओपन हुई, ओपन होने के बाद इधर ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर वापस जब इसका टाइम पूरा हुआ बिल्कुल जहां पे ओपन हुई थी वहां पे आके क्लोज हो गई। ये देखें, इसकी बॉडी का कलर क्या होगा जी? एक जमा का निशान जैसे होता है, क्योंकि बॉडी तो होती है ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट के दरमियान का जो फासला होता है
वो कैंडल की बॉडी होती है। अब ये कैंडल देखें ओपन भी यहां पे ही हुई थी और ये हाई पॉइंट इसने बनाया, ये इसने लो पॉइंट बनाया, लेकिन जब इसका टाइम पूरा हो गया तो उस वक्त ये बिल्कुल यहाँ पे ओपनिंग पॉइंट के ऊपर ही थी। ठीक है, यहाँ पे तो बॉडी तो इंतहाई छोटी सी है, जैसे एक मनफी का निशान होता है। तो उसका कलर क्या हो सकता है, ऐसा काला सा ही नजर आएगा ना आपको, फासला तो है ही नहीं ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान में। ये भी एक कैंडल की शक्ल बनी है, ऊपर भी बड़ी विक है, नीचे भी बड़ी विक है, ये इसकी बॉडी बिल्कुल ना होने के बराबर है। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से मुख्तलिफ शक्लों की कैंडल्स बनती हैं, चार्ट पे आपको नजर आएंगी। अच्छा, अब हम यहाँ पे जल्दी से लाइव चार्ट देख लेते हैं। और लाइव चार्ट के ऊपर आप देखें कि ये सारी शक्लों की कैंडल्स आपको नजर आ रही हैं। ठीक है ना। ठीक है, ये 1 डे की, आप चले 5 मिनट का चार्ट ओपन कर लें जल्दी, या 1 मिनट का चार्ट ओपन कर लें, जिसमें कि कैंडल्स जल्दी जल्दी कंप्लीट हो रही हैं। ये देखें, ये अब इस कैंडल ये कंप्लीट हो चुकी है, इसकी शक्ल देखें, इसकी शक्ल देखें, इसकी शक्ल देखें, ये देखें। तो ये सारी जो है ना, ये देखें, ये वाली कैंडल चेक करें, ये वाली यहाँ पे। अब इसकी बॉडी देखें, कोई नजर आ रही है आपको बॉडी? ओके जी, ये वाली कैंडल की बात कर रहा हूं जी मैं, इस कैंडल की। लेकिन कैंडल है ये भी एक। अब देखें, जिस जगह पे ओपन हुई उसी जगह पे क्लोज हुई है। सिर्फ हमें ये पता चल रहा है कि लो पॉइंट नीचे है इसका, ठीक है, ये हाई पॉइंट है इसका, ये लो पॉइंट है। ठीक है, जिस जगह पे ओपन हुई थी यहाँ पे ही उसी जगह पे क्लोज भी हुई है। ठीक है, ओके। अब हम आज का जो हमारा अगला टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स क्या होते हैं। ठीक है जी, क्या पढ़ेंगे हम, मैं लिख देता हूं यहां पे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। किसे कहते हैं, क्या होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस? सबसे पहले हम ये, और उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि सपोर्ट का लेवल क्या होता है और रेजिस्टेंस का लेवल क्या होता है। ठीक है जी। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन बता दूं, तारीफ बता दूं, कि याद रखने वाली बात है कि अगर कोई भी कैंडल, क्योंकि हम चार्ट देख रहे हैं ना, तो चार्ट में ये जो कैंडल्स हैं ये हमें क्या बता रही है, कीमत बता रही है कि देखें ये प्राइस चल रही है साथ साथ। जब फर्ज करें एक कैंडल ऊपर से नीचे आ रही है, यहां से ऊपर से एक कैंडल आई नीचे, ये नीचे की तरफ आ रही है, मैं यहाँ पे ड्रा करता हूं। अच्छा, सबसे पहले ना जो सपोर्ट है इसका मतलब क्या है जी, मैं लिखता हूं उर्दू में। सपोर्ट का जो मतलब उर्दू में होता है ना, वो होता है ऐसी रुकावट, सपोर्ट कहते हैं रुकावट को, ऐसी रुकावट जो किसी चीज को नीचे जाने से रोकने की कोशिश करती है, नीचे जाने की कोशिश, नीचे जाने से, गलत हो गया जी, मैंने पता नहीं क्या लिख दिया। ओके, सपोर्ट ऐसी रुकावट जो किसी चीज को से नीचे जाने से रोकने की कोशिश करती है, कोशिश करती है। ऐसी रुकावट को हम क्या कहते हैं, सपोर्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, वो 3-4 स्टोरी ऊपर से, 3-4 मंजिलें घर के ऊपर से छत से छलांग लगाता है। अब वो नीचे जा रहा है ना, नीचे गिर रहा है, तो रास्ते में वो कब रुकेगा, जहां पे उसको कोई मजबूत रुकावट मिलेगी वो रुक जाएगा। अब अगर तो उसकी बेचारे की किस्मत अच्छी हुई
ठीक है ना, रास्ते में उसको ऊपर से गिरा और 5-7 फुट नीचे ही आया था, तो रास्ते में उसको कोई रुकावट मजबूत मिल गई तो वो उस पर लगे, उसको चोट थोड़ी लगेगी, रुक जाएगा वो। नहीं तो अगर रास्ते में कोई रुकावट, उसको सपोर्ट ना मिली, रुकावट ना मिली, तो जब वो नीचे गिरेगा जमीन पे 4-5 मंजिला नीचे, तो नीचे जमीन ही रुकावट मिलेगी ना उसको, ग्राउंड यानी के। तो वहां जब उस पर टकराएगा स्पीड से, तो अब वो बेचारा जिंदा बचेगा कि नहीं बचेगा, लेकिन सपोर्ट उसको क्या मिली है आखिरकार, जमीन। यही सपोर्ट उसको अगर ऊपर मिल जाती कहीं पे, तो उसने बच जाना था, चोट कम लगनी थी उसको। मेरी बात समझ गए? तो इसी तरीके से जो कैंडल्स होती हैं, जब कीमत नीचे गिर रही होती है, कैंडल नीचे की तरफ जा रही होती है, तो रास्ते में ऐसी जगह जहां पे कैंडल को रुकावट मिले, जो उसको मजीद नीचे जाने से रोकने की कोशिश करे, ऐसी रुकावट, उसको हम सपोर्ट कहते हैं। इसके मुकाबले में आप आगे रेजिस्टेंस लिख देते हैं कि रेजिस्टेंस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ना, तो रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं। तो रेजिस्टेंस जो होती है, ये इसका भी, ये भी रुकावट ही होती है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रुकावट। लेकिन ये वो रुकावट होती है, ऐसी रुकावट जो स्पोर्ट से उलट होती है, ऐसी रुकावट जो किसी चीज को, हम यहाँ पे कैंडल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे किसी चीज की जगह पे कैंडल्स लिख लें कि जो, चलें किसी चीज ही कर देता हूं जी, किसी चीज को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करती है, कोशिश करती है। अब देखें, जो कोशिश कर रही है, जरूरी नहीं है कि वो अपनी कोशिश में कामयाब हो जाए। कभी वो रोक देगी ऊपर जाने से, कभी वो नहीं रोक सकेगी, लेकिन कोशिश तो कर रही है ना कि ऊपर तो ऐसी रुकावट जो किसी चीज को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करे, हम उससे फॉरेक्स में रेजिस्टेंस कहते हैं। और ऐसी रुकावट जो किसी चीज को, यानी कैंडल्स को नीचे जाने से रोकने की कोशिश करे, उसे हम सपोर्ट कहते हैं। ये बात क्लियर होगी जी? ओके, आगे चलते हैं। अब आपको चार्ट पे मैं आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश करता हूं। ये चार्ट है, आपने क्या करना है कि चार्ट के ऊपर कम से कम आपने एक दिन का, यानी 1 डे का चार्ट ओपन करना है। 1 डे का, ठीक है, ये देखें 1 डे का, यानी ऐसा चार्ट ओपन करें कि जिसमें एक कैंडल एक दिन पे मुश्तमिल हो। ठीक है, एक कैंडल जो है वो एक दिन की है, पूरे दिन की। दूसरा काम आप ये करें कि इसको थोड़ा सा जूम इन करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स जो हैं वो आपके चार्ट के ऊपर आ सकें। अब ये देखें, मेरे जो ये पेज है, इसके ऊपर कितनी, कोई तकरीबन 100-150 कैंडल्स आपको नजर आ रही हैं। और अगर मैं इसको और छोटा कर दूं यहां से, ठीक है, और छोटा करूं, तो अब शायद 200 कैंडल्स, 300 कैंडल्स नजर आ रही हैं आपको। लेकिन अब ये एक कैंडल दूसरी कैंडल के बिल्कुल जुड़ गई है, क्लियर कैंडल्स नजर नहीं आ रही। तो आपने क्या करना होता है कि कैंडल्स को, ज्यादा भी कैंडल्स लाएं, लेकिन इस चीज का भी ख्याल रखना है कि एक कैंडल दूसरी कैंडल से अलहदा नजर आए। ऐसा ना हो कि बीच में एक कैंडल दूसरी के अंदर घुसी हुई है। अब देखें, ये कितनी ज्यादा कैंडल्स भी नजर आ रही हैं, और हर कैंडल दूसरी कैंडल से सेपरेट है, अलहदा भी नजर आ रही है। अब आप देखें यहां पे कि यहां पे आपने, अब अगला मैं आपको बताने लगा हूं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल्स हैं, वो आपको, आपने कैसे ढूंढने होते हैं चार्ट के ऊपर, लाइव चार्ट के ऊपर। ठीक है, अब यहां पे आप देखिएगा कि, एक सेकेंड, ये वाला मैं दायरा बनाने लगा हूं जी, इस जगह से लेके इस दायरे के अंदर देखें कि जो प्राइस है, यानी कैंडल्स यहां से गिरना शुरू हुई, इस जगह से नीचे की तरफ आना शुरू हुई, और यहां तक आई हैं जी नीचे। ऐसा ही है? तो मुझे ये बताएं कि ये वाली जो कैंडल इस जगह तक आई,
इस जगह से मजीद नीचे भी तो जा सकती थी ना ये, लेकिन कोई नहीं गई इससे नीचे। क्यों? क्योंकि यहां पे कोई रेजिस्टेंस, ऐसी रुकावट मौजूद थी जिसने इस कैंडल को या इससे अगली कैंडल को मजीद नीचे जाने से रोकने की कोशिश की, और वो अपनी कोशिश में कामयाब भी होगी वो रुकावट। ठीक है, उसके बाद आप देखें क्या हुआ कि यहां से ये कैंडल, मैं यहां पे क्या करता हूं कि यहां पे एक लाइन लगा लेता हूं, ये यहां पे, ठीक है, इस तरीके से एक दीवार सी बना देता हूं, फर्जी दीवार। ठीक हो गया जी। और इसको मैं, ये कौन सी, ये क्या रुकावट है जिसने कैंडल्स को नीचे जाने से रोकने की कोशिश की और कामयाब भी होगी। ठीक है, तो इसको मैं कहूंगा सपोर्ट। ये क्या है जी? सपोर्ट का लेवल है, दीवार है। लेवल का मतलब दीवार, ना नजर आने वाली दीवार, इसको मैं सपोर्ट कह रहा हूं। ठीक है, सपोर्ट का लेवल मैंने बना दिया। अच्छा, अब आप देखें कि यहां से फिर कैंडल्स ऊपर गई, ठीक है, लेकिन ये वाली जगह ऐसी थी यहां पे कि जिस, फर्ज करें यहां पे एक ऐसी दीवार थी कि जिस दीवार को तोड़ के कैंडल ऊपर नहीं जा सकी। यानी इस दीवार ने ऐसी रुकावट, दीवार का मतलब रुकावट, जिसने कैंडल्स को मजीद ऊपर जाने से रोक दिया। ठीक है, सिर्फ यहां पे ही नहीं रोका, बल्कि इस दीवार को मैं लंबा कर देता हूं इधर आगे। आप चेक करें कि कितने, एक दिन की एक कैंडल है, ठीक है, तो ये दीवार है जी रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस लेवल दीवार, ठीक है ना, वॉल कह लें या लेवल कह लें, कि इसने यहां पे भी कैंडल्स को देखें ऊपर जाने से रोकने की कोशिश की और कामयाब हो गई, यहां पे भी, यहां पे भी। और आखिरकार क्या हुआ कि कैंडल जब ऊपर जाते हुए इस दीवार को, रुकावट को तोड़ नहीं सकी, क्रॉस नहीं कर सकी, तो फिर मजबूर होकर टकरे मारने के बाद आखिरकार नीचे जाना शुरू कर दिया। ये आप देख रहे हैं नीचे। ठीक है, फिर क्या हुआ कि कैंडल्स यहां से देखें, ये नीचे आई, ये यहां से नीचे 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 नीचे, और यहां पे ये वाली जो जगह थी, यहां पे फिर कोई ऐसी दीवार थी या रुकावट थी जिसने मजीद नीचे जाने से कैंडल्स को रोक दिया। तो इस दीवार को या रुकावट को इस जगह पे हम क्या कहेंगे? सपोर्ट। क्योंकि नीचे जाने से रोका है ना, तो यहाँ पे सपोर्ट का लेवल आ जाएगा। ठीक है जी। फिर यहां से कैंडल्स वापस नीचे, इस दीवार को या रुकावट को तोड़ के मजीद नीचे जाने की बजाय वो ऊपर जाना शुरू हुई। और फिर आप देखें कि यहाँ पे, इस जगह पे एक ऐसी दीवार थी जिसने कैंडल्स को मजीद ऊपर जाने से रोक दिया। इसको क्या कहेंगे? इस दीवार को रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर देखें ऊपर जाने की बजाय कैंडल्स फिर नीचे आई, यहां पे, इस जगह पे, ये इस जगह पे आप देखें, यहां पे भी कोई ऐसा रुकावट थी जिसने एक दिन भी और दूसरे दिन भी, 2 दिन तक, ये 2 दिन की कैंडल्स हैं, 2 कैंडल्स, 2 दिन तक कीमत को या कैंडल्स को नीचे जाने से रोके रखा। उसके बाद फिर तीसरे दिन ऊपर गई, चौथे दिन कैंडल ऊपर गई। ठीक है, फिर आप देखें 5वें दिन भी ये सुर्ख कैंडल जो है, ये भी इस लेवल को तोड़ के नीचे नहीं जा सकी। छठे दिन ये वाली जो कैंडल थी ना, इसने इस लेवल को नीचे तोड़ा है। 7वें दिन फिर नीचे, आहिस्ता आहिस्ता नीचे। तो ये भी सपोर्ट का लेवल था, जो 3-4 दिन तक तो नहीं टूटा कैंडल से, लेकिन फिर 5वें या छठे दिन टूट गया। समझ रहे हैं जी? फिर देखें नीचे आई, यहां पे ये फिर यहां पे नीचे नहीं जा सकी, यहां पे एक और फिर सपोर्ट का लेवल मौजूद है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, देखें फिर यहां से फिर ऊपर गई है। ठीक है, और वो लेवल यहां पे जाके टूटा है कितने दिनों के बाद, देखें। फिर यहाँ पे एक और लेवल मौजूद है जो अभी तक कैंडल्स को नीचे जाने से रोके हुए है, ये भी सपोर्ट का लेवल है। ये बात क्लियर हो गई जी? आपको समझ लग गई? तो इस तरीके से कोई भी ऐसी रुकावट जो कैंडल्स को नीचे जाने से रोकने की कोशिश करती है, उसको हम सपोर्ट कहते हैं। कोई भी ऐसी रुकावट, आप फर्जी दीवार बना लें, सीधी दीवार या लेवल बना लें मोटा सा,
जो कैंडल्स को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करे उसको हम रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस का लेवल कहते हैं। समझ, कंसेप्ट समझ आ गया आपको? ये तो अभी मैंने मार्कर से बनाया ना, पेंसिल से आपको समझाने के लिए। अब इसको मैं यहाँ पे आपने अपने चार्ट के ऊपर कैसे ये लेवल बनाने होते हैं, अब आप देखिएगा मैं टूल्स इस्तेमाल करता हूँ प्रोफेशनल जो प्रॉपर। ये अब यहाँ से मैं इसको ये क्लियर कर देता हूँ, क्लियर ऑल ड्राइंग। अच्छा आप देखें ये लेफ्ट साइड के ऊपर, मेरी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे, बस 5 मिनट में मैं ये खत्म कर रहा हूँ, उसके बाद आपको मैं माइक ओपन करवा दूंगा और फिर आप सवाल जवाब कर सकेंगे। ठीक है जी। ये आप देखें लेफ्ट साइड के ऊपर ये प्लस का साइन नजर आ रहा है आपको? ठीक है, ये टूल की हमारे हैं, ये मुख्तलिफ टूल्स हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने चार्ट के ऊपर ड्राइंग करने के लिए। तो यहाँ पे आपने क्या करना होता है कि सबसे पहले आपने, ये आप पेन सा नजर आ रहा है इधर, ये पेन नजर आ रहा है ना, कलम सा, ये ब्रश जहाँ पे लिखा हुआ आ गया है लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ पे इस ब्रश के साथ ये देखें ये छोटा सा तीर है, इस तीर पे आपने क्लिक करना है और ब्रश के नीचे ये जो पट्टी आ गई है, ये देखें यहाँ पे ये रेक्टेंगल लिखी हुई है, ये रेक्टेंगल के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे तो ये देखें छोटी सी पट्टी जो मैं नीचे ले आया हूँ ये वाली, ठीक है, ये पट्टी सी आपको नजर आ रही है। ठीक है, अब रेक्टेंगल का मतलब क्या है, या खाली जगह पे आप ना माउस को क्लिक करके और इसको ड्रैग करें, खींचें, ऊपर नीचे लेके जाएं, देखें ये दीवार सी बन रही है। ठीक है, ये इतनी मैं मोटाई ऐसी रखता हूँ सिलेक्ट। अब इस दीवार के ऊपर यहाँ पे क्लिक करें माउस को, तो ऊपर देखें ये पट्टी आ गई है लंबी सी, और इसमें देखें ये बाल्टी सी नजर आ रही है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला डब्बा सा, इसका ये बैकग्राउंड का कलर, इसको क्लिक करें तो इस दीवार का कलर आप अपनी मर्जी का रेड भी कर सकते हैं, कोई भी कलर आप कर दें यहाँ पे। ठीक है, ब्लू कर दें, डार्क ब्लू कर दें, पिंक कर दें। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि इस दीवार को पकड़ के, ठीक है ना, जहां पे मिसाल के तौर पे रेजिस्टेंस का लेवल है, यहां से पकड़ के इसको नीचे खींचें और ये इस जगह के ऊपर लेके आए, यहां पे, ये आप देख रहे हैं। अब इस दीवार की मोटाई थोड़ी सी पतली कर दें, जितनी पतली आप कर सकते हैं। ये लें जी, मैंने इतनी पतली ये दीवार की मोटाई कर दी। और अब कोशिश करें कि इस दीवार को आप यहां से लेके यहां तक जितनी भी कैंडल्स हैं ना, उनके पीक पॉइंट्स टच करवाएं। और दीवार की मोटाई अगर मैं छोटी कर दूं, बारीक, ये इतनी कर दूं अगर, ठीक है, थोड़ी सी और, सॉरी, ये इतनी, जितनी बारीक दीवार होगी ना, कम मोटाई वाली, उतना आपके लिए अच्छा होगा। अब मैं इसको ऊपर करता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि जितनी भी कैंडल्स हैं उनके हाई पॉइंट, इस जगह पे भी, इस जगह पे भी और इस जगह पे भी, तीन जगहों पे देखें, ये ऐसी मैंने दीवार बना दी है, ये लेवल बना दिया है जो रेजिस्टेंस का किरदार अदा कर रहा है। यहाँ पे भी कैंडल्स को ऊपर जाने से रोक दिया इसने, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है जी, तो ये रेजिस्टेंस का लेवल है। अच्छा, रेजिस्टेंस के जो लेवल है ना, इनका जो कलर है ना, वो मैं रेड कर देता हूँ, या ये इस तरीके से कुछ मैरून टाइप का, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, एक तो लेवल ये हो गया। दूसरा जो है यहाँ पे सपोर्ट का एक लेवल है, ये वाला देखें, ये ऊपर से कैंडल्स नीचे आई थी, ठीक है, और यहाँ से नीचे जाने से इसने रोका था। यहाँ पे मैं एक सपोर्ट का लेवल बनाता हूँ। जब एक लेवल आपने ऊपर रख दिया ना, इसी को आप क्लिक करें, ये पट्टी आ गई, यहाँ पे देखें ये डुप्लीकेट का या कॉपी का साइन नजर आ रहा है आपको, ये वाला व्हाइट सा, इसको क्लिक करेंगे तो ये क्लोन के ऑप्शन पे क्लिक करें, तो जो आपने पहले लेवल बनाया है वही ऊपर डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ऊपर जो डुप्लीकेट हुआ है ना फालतू, इसको पकड़ के ड्रैग करके नीचे ले आए, तो आप देखें एक ये वाला लेवल है, ये वाला, जिसने इस कैंडल को नीचे जाने से रोका था, इसके लो पॉइंट पे रखें। अब इसको थोड़ा सा सीधे हाथ से पकड़ के आगे की तरफ खींचे ना, राइट साइड पे, तो आप देखें कि इसी लेवल ने सिर्फ यहाँ पे कैंडल को नीचे जाने से नहीं रोका, लो पॉइंट को, बल्कि यहाँ पे भी देखें ये कैंडल ऊपर से नीचे आई थी, इसी रुकावट ने इस कैंडल को मजीद नीचे जाने से रोक दिया है। यानी यहाँ पे भी इसी ने रोका था नीचे जाने से कैंडल को, और इस जगह पे भी इसी सीधे लेवल ने, सपोर्ट के लेवल ने यहां से भी कैंडल को नीचे जाने से रोका है। तो मैं क्या करता हूं कि जो सपोर्ट का लेवल है, इसको क्लिक करके इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं,
ये हल्का सा यूं समझ लें कि ग्रीन सा कर देता हूं, ये लें जी। ठीक है, अब हमारी पहचान क्या होगी कि जो ये मैरून सा कलर है ऊपर रेड सा, ये रेजिस्टेंस है जो ऊपर जाने से रोक रहा है कैंडल को, और जो ये ग्रीन सा कलर है ये सपोर्ट का कलर है, सपोर्ट का लेवल है जो कैंडल्स को नीचे जाने से रोकने की कोशिश कर रहा है। अब देखें यहां से इसी को रेजिस्टेंस के लेवल को क्लिक करें, ऊपर वाले को क्लोन, तो ये जो बना यहां से पकड़ के आप यहां पे ले आए, ये देखें इस जगह पे, ये देखें एक दिन की कैंडल को भी इसने ऊपर जाने से रोका है। ये लें साइज बड़ा करता हूं, ये चेक करें, इस कैंडल को भी इसी ने रोका, दूसरे दिन इस कैंडल ग्रीन कैंडल को भी इसी ने ऊपर जाने से रोक दिया, तीसरे दिन की इस कैंडल को भी ऊपर जाने से इसने रोक दिया। तो ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल बन गया। इसी तरीके से इस दीवार को सपोर्ट के लेवल को क्लिक करके डुप्लीकेट करें, ये ऊपर आ गया तो इसको पकड़ के आप यहां पे रख लें, या ये इस जगह पे यहां पे आप चेक करें, ये जगह जी, यहाँ पे भी इस कैंडल को इसी ने नीचे जाने से रोका। फिर आगे देखें, यहाँ पे भी इस कैंडल को इसी लेवल ने, इसी दीवार ने नीचे जाने से रोका, सपोर्ट की रुकावट ने, और इसको भी इसी ने रोका। और यहाँ पे जो है ना, इस जगह पे आप चेक करें, इसको थोड़ा सा अगर आप मोटा कर लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, इतना, अब देखें इसको भी यही रोक दिया दीवार, इसको भी नीचे जाने से इसी ने रोका, इसको भी। लेकिन यहां से अब ये टूट गई है जी दीवार, इस कैंडल ने देखें स्पीड से इसको तोड़ा है, जब ये नीचे चली गई। अब आप याद रखें, ये देखें, ये चीज में आपको बड़ी जबरदस्त आपके सामने आ गई है कि ये जो दीवार मैंने सपोर्ट की बनाई है, ये लेवल जो है, अब देखें इस कैंडल को भी इसने नीचे जाने से रोका, तो ये सपोर्ट का लेवल है ना, इस कैंडल को भी इसने नीचे जाने से रोका, सपोर्ट का लेवल है, इसको भी नीचे जाने से रोका, सपोर्ट का किरदार अदा किया और कामयाब हो गया। यहां पे इस कैंडल ने देखें ऊपर से नीचे गिरी, यहां पे ये सपोर्ट का लेवल कैंडल को नीचे जाने से नहीं रोक सका, कामयाब नहीं हुआ नीचे रोकने में। तो इस कैंडल ने इस सपोर्ट को तोड़ा, तोड़ के नीचे गई। ठीक है, देखिए ये क्लोज यहां पे हुई है, ये कैंडल ओपन यहां पे हुई थी। अब आप देखें जरा, जो मैंने आपको, ये जो कैंडल है रेड क्लोज हो चुकी है ना, लाइव तो ये चल रही है ये वाली, तो इस ये कैंडल ओपन कहां पे हुई थी, इसका कलर देख के बताएं बॉडी का। सिंपल, ये ऊपर यहां पे ओपन हुई थी, इसका ओपनिंग पॉइंट ये है इस कैंडल का। मैं साइज थोड़ा सा अगर और बड़ा हो जाए इसका, ये लें जी, ये कैंडल की बात कर रहा हूं, मुझे बताएं कि ये कैंडल ओपन कहां पे हुई थी। ये कैंडल ओपन हुई थी जी इस जगह पे, इसका जो ओपनिंग पॉइंट है वो है जी ये वाला, यहां पे ये ओपन हुई थी। ये कैंडल क्लोज कहां पे हुई है, ये इस जगह पे, ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है। क्यों, मुझे कैसे पता चला, हमें ये पता है कि जो कैंडल क्लोज हो चुकी होती है, प्रिंट हो चुकी हुई है, ठीक है ना, डेड हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, माजी का हिस्सा बन चुकी है, तो हम देखते हैं कि अगर उसका कलर रेड है तो इसका मतलब क्या होता है कि ओपनिंग पॉइंट ऊपर है, क्लोजिंग पॉइंट नीचे है। ये तो हमें पता है ना, थंब रूल है, ये असूल ये है। तो इसका फिर ओपनिंग पॉइंट, ये बॉडी कहां से शुरू हो रही है, यहां से, क्योंकि कलर रेड है तो ओपनिंग पॉइंट ऊपर है ना, ये क्लोजिंग पॉइंट नीचे है। तो ये बॉडी है, ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक कलर होता है, तो ये रेड कलर है, इसका मतलब है ओपन ऊपर हुई थी, क्लोज नीचे हुई है। ठीक है जी, तो अब आप देखें इसका हाई पॉइंट कहां पे है, ये वाला, ये इसका हाई है। लो कहां पे है, ये वाला, ये इसका लो पॉइंट है। क्लियर होगी बात। तो यानी ये कैंडल सपोर्ट के लेवल के ऊपर ओपन हुई थी, लेकिन जब इसका टाइम पूरा हुआ, पूरे दिन के बाद रात को, तो ये क्लोज हुई है सपोर्ट के लेवल के बहुत नीचे। अब देखें अगली कैंडल जब नीचे से ऊपर आई, तो यही जो सपोर्ट का लेवल पहले कैंडल को नीचे जाने से रोक रहा था, अब यही इन कैंडल्स के लिए जो नीचे चली गई हैं, उनको अब ऊपर आने से रोक रहा है। यानी कि यही सपोर्ट का लेवल अब क्या बन गया है,
नीचे वाली कैंडल्स के लिए रेजिस्टेंस का लेवल बन गया है। तो ये वाली जो कैंडल्स है ना, ये वाली जो नीचे कैंडल्स हैं, अब ये वाली, अब देखें ये कैंडल इसने ऊपर टक्कर मारी है दीवार को, लेकिन अब यही दीवार जो पहले सपोर्ट का किरदार अदा कर रही थी, यहां पे ये थी सपोर्ट का दीवार, यहां तक जब ये टूटी, तो अब ये जो कैंडल है, इन अगली कैंडल्स के लिए जो इसके नीचे चले गए हैं दीवार से या लेवल से, अब इनके लिए ये रेजिस्टेंस का लेवल बन गया है जी। तो याद रखने वाली बात है कि जो सपोर्ट का लेवल होता है, अगर वो एक दफा टूट जाए, कैंडल उसको तोड़ के नीचे चली जाए, वही लेवल फिर जब कैंडल नीचे से ऊपर आएंगी तो वो उनके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा, यानी ऊपर जाने से रोकेगा उनको। और अगर ये रेजिस्टेंस का लेवल एक दफा टूट गया, कैंडल ऊपर आ गई, तो फिर ये दोबारा सपोर्ट का लेवल बन जाएगा। आगे कैंडल जब नीचे जाएगी तो अब ये नीचे जाने से रोकेगा। तो सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट, ये याद रखने वाली बात है। ये समझ आ गया आपको? देखें यहां पे इसने रोक दिया है ना, कितने दिन हो गए कैंडल्स को ऊपर जाने से रोक रहा है ये। तो इस तरीके से आपने क्या करना है जी, आज आपने अब प्रैक्टिस करनी है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स बनाने की ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और कोशिश क्या करनी है कि अब देखें बड़े बड़े लंबे लंबे लेवल बनाए। अब देखें यही वाला जो लेवल है, ठीक है, ये वाला, ये देखिएगा, इसको अगर मैं और आगे की तरफ खींचूं यहां से पकड़ के, ये चेक करें, तो यही लेवल आप थोड़ा सा अगर ऊपर यहां तक ले आए, इस जगह तक इसकी मोटाई, तो आप देखें कि ये एक ही लेवल काम कर रहा है। जो यहाँ पे सपोर्ट था, आगे देखें वही कैंडल्स को ऊपर जाने से रोक रहा है। तो फिर ये वाला आप छोटा जो है इसको डिलीट कर दें। ये चेक करें जरा। तो इसको आपने ऐसे पॉइंट पे रखना होता है, सेंट्रल पॉइंट पे, कि ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स के यहाँ पे लो पॉइंट्स भी टच करे और ज्यादा से ज्यादा हाई पॉइंट्स भी टच करे, ठीक है। ये इन बिटवीन कोई एवरेज पॉइंट ये इस जगह पे, यहाँ पे आप देखें, ये चेक करें। अब इसी तरीके से यहाँ पे तो ये तो है ही क्लियर, देखें इसको थोड़ा सा अगर आप ऊपर कर लें, ये इस जगह पे नहीं बल्कि ये यहाँ पे ही ठीक है, यही जगह इसकी आइडियल है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ से ये सपोर्ट का किरदार, यहाँ पे सपोर्ट, और अब ये रेजिस्टेंस का किरदार अदा कर रहा है। और इसी तरीके से अब इसको ये वाला जो रेजिस्टेंस का लेवल है, इसको अगर आप आगे बढ़ाएं, ठीक है, तो इसका इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें ये पता चल रहा है कि जब ये कैंडल ये लाइव जो चल रही है, पहला इसका इम्तहान ऊपर जाने के लिए रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस है ये वाली रेजिस्टेंस 1, इसके लिए ये लेवल है, इसको ये तोड़ के ऊपर जाएगी तो अगली जो रेजिस्टेंस का लेवल है यहाँ पे मिलेगा इसको। ये यहाँ पे देखें, ये इसके लिए पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरी रेजिस्टेंस का लेवल इसको मिलेगा रास्ते में, यहाँ पे ये भी बना लेते हैं। ये अब देखें, ये इस जगह के ऊपर, ये चेक करें, ठीक है। इस लाइव कैंडल जो चल रही है, अगर ये ऊपर जाएगी तो पहली रुकावट का लेवल इसको ये मिलेगा जो ऊपर जाने से रोकेगा। जैसे देखें ना, यहाँ पे कितनी सारी कैंडल्स को कितने दिनों से रोक रहा है। अगर इसको ये तोड़ के ये वाली कैंडल, ये आज वाली या कल वाली या परसों वाली, इस पहली रुकावट को तोड़ के ऊपर जाएगी, तो फिर इसके लिए अगली रुकावट क्या होगी? ये दूसरा रुकावट है, ये देखें दूसरा लेवल, ये देखें कितने दिनों तक इसने ऊपर जाने से रोके रखा था। उसके बाद अगर ये दूसरे रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ के ऊपर चली गई, तो फिर आप देखें एक रुकावट का लेवल यहाँ पे भी है छोटा सा, ये इस जगह पे, इसको मैं अगर यहाँ पे रखूं, ये इस जगह पे, और इसकी मैं मोटाई थोड़ी सी ज्यादा कर दूं, यहाँ पे आप चेक करें, ये देखें इस कैंडल को भी ऊपर जाने से इसी ने रोका, इसको भी, ये थोड़ी दिन ऊपर गई जरूर थी तोड़ के, लेकिन क्लोज ऊपर नहीं हुई। याद रखें कि कोई भी कैंडल जब किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ती है, तो उसका क्लोजिंग पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो क्लोज कहाँ पे हुई है। तो ये कैंडल देखें क्लोज इस लेवल के ऊपर हुई है, और इसका मतलब क्या है कि ऊपर गई जरूर थी लेकिन वापस आ गई है। अगली कैंडल देखें ओपन होकर फिर नीचे आ गई। इस तरीके से आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बनाने की कोशिश करनी है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो अगली बातें इंशाल्लाह अगले सेशन में। अब एक बात आखिरी, वो ये कि आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, ठीक है, कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बनाएं। सिंपल बात ये
कि मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये हमें ये बताते हैं कि हमें ट्रेड कहाँ से लेनी चाहिए, बाय की ट्रेड कहाँ से लेनी चाहिए और सेल की ट्रेड कहाँ से लेनी चाहिए। अच्छा, एक और बात आगे बढ़ने से पहले, जिन दोस्तों के पास घर में लैपटॉप मौजूद हैं, टैबलेट्स मौजूद हैं या कंप्यूटर्स डेस्कटॉप मौजूद हैं, ठीक है ना, तो उनको चाहिए कि जब वो investing.com एक दफा ओपन करें गूगल पे जाके, ठीक है, तो इस जगह पे ये देखें जहां पे मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है अताउल्ला, ठीक है, मेरा नाम अताउल्ला सिद्दीकी है पूरा नाम। तो यहाँ पे मेरा नाम इसलिए लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि मैंने इसमें लॉग इन किया हुआ है पक्का पक्का, ठीक है। तो आपने तो जाहिर है पहली दफा ओपन करेंगे ये वेबसाइट investing.com, तो आपने यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ आ रहा होगा साइन इन या लॉग इन, तो आपने उसको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे अगले पेज पे वो आपसे पूछेगा कि आप जीमेल के अकाउंट से लॉग इन करना चाह रहे हैं या फेसबुक से। अगर आप जीमेल के अकाउंट से लॉग इन कर रहे हैं तो आपको अपना जीमेल वाला ईमेल पूरा देना है और जो आपका जीमेल वाला रियल पासवर्ड है वो देना है और उसको लॉगिन कर देना है, ठीक है। इसका फायदा आपको क्या होगा, इसका फायदा ये होगा, ये देखें, जब तक आप इसको यहां से साइन आउट नहीं करेंगे, मुझे नहीं पता मैंने कितने साल पहले लॉगिन किया था, ठीक है, अपने इस लैपटॉप पे, तो अभी तक मैंने इसको साइन आउट नहीं किया, लॉगिन हुआ हुआ हूं। लॉगिन का फायदा ये होता है कि आप कोई भी चार्ट ओपन करें अब, ठीक है, यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं गोल्ड का ओपन करता हूँ, एक्स ये आ गया नीचे, ठीक है। तो आप देखिएगा कि मैंने ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो लेवल बनाए हुए हैं, ठीक है ना, जितने भी लेवल बनाए हैं मैं साथ सेव करता रहता हूँ क्योंकि मैं लॉगिन हुआ हुआ हूँ इसमें। तो वो मुझे दोबारा जब भी मैं ओपन करूंगा तो मुझे दोबारा नए बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो पुराने जो सेव किए होते हैं वही मैं ओपन कर लेता हूँ। अभी आप देखिएगा ये मैं इसको, ओके जी, ये मैं ओपन कर रहा हूँ गोल्ड एक्स यू यूएसडी स्पॉट। साथ साथ मैं अब आपके जो माइक हैं वो भी ओपन कर देता हूं ताकि आप मुझसे, क्या हो गया इसको, ओके जी, मैं आपके माइक ओपन कर देता हूं। तो ये लें जी, अब आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं जी, यानी अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट कर लें और फिर आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं जो क्वेश्चन करना चाहें तो। जी, आज के टॉपिक के हवाले से अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं जी। अब ये मैं आपको बता रहा था कि देखें, ये मैं किसी भी पेयर का चार्ट ओपन कर रहा हूँ, तो मैंने साइन इन होने का एक दफ़ा हो जाएंगे तो उसके बाद आप अपना जो कोई भी आपने काम किया है, लेवल बनाए हैं, उसको आप सेव कर सकते हैं। सेव करने का तरीका मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो जैसे आप देखें, ये मैं टेक्निकल चार्ट पे गया तो अच्छा, बाज औकात ना कभी कभार ऐसा होता है कि ये जो investing.com वेबसाइट है, क्योंकि इसको बहुत दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है, तो सिंपल है, इजी है ये इस्तेमाल करना, इसको बहुत आसान है, तो लोग ज़्यादा इसको इसलिए इस्तेमाल करते हैं, खुसूसन नए लोग। तो कभी कभार क्या होता है, अच्छा ये असल में मैं क्योंकि अभी दुबई में हूँ तो इसने कोई ये अच्छा इसको सेटिंग चेंज की है, ओके मैं इसको क्रॉस करता हूँ, ये लें जी। तो अगर ये कभी प्रॉब्लम करे ना कि ओपन नहीं हो रही, टाइम ले रही है, कभी कभार ऐसा होता है, तो आप वो दूसरी जो वेबसाइट मैंने बताई है उसको भी मैं आपको इस्तेमाल करने का तरीका बता दूंगा tradingview.com का अगले सेशन में, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से देखें, ये मैं फुल स्क्रीन पे चला गया। अब क्योंकि मैंने इसको लॉगिन किया हुआ है वेबसाइट में अपने ओरिजिनल जीमेल अकाउंट से, ठीक है, ओरिजिनल पासवर्ड से, तो इसका मुझे फायदा क्या है कि मिसाल के तौर पे ये देखें, एक चार्ट है, मैं इसके ऊपर लेवल बनाता हूँ जल्दी से, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक एक लेवल बनाता हूँ, ठीक है। ये मैं यहाँ पे मैंने एक ये सपोर्ट का लेवल बनाया, ये देखें, ये वाला, ठीक है।
और एक मैं यहाँ पे बनाता हूँ जल्दी से रेजिस्टेंस का लेवल। इसी को मैं क्लोन करता हूँ, ये देखें इसका मैंने रेजिस्टेंस का लेवल बना दिया। ठीक है, एक का कलर में चलें चेंज कर देता हूँ, ये कुछ इस तरीके का कर देता हूँ। तो अब मैं इसको सेव कर लूंगा। सेव कैसे करूंगा, ये जो मैंने लेवल बनाए हैं ये देखिएगा, ये ऊपर ये दो तीर नजर आ रहे हैं आपको, एक व्हाइट कलर का नीचे की तरफ मुंह है और एक क्या है, ये ब्लैक कलर का जिसका ऊपर की तरफ मुंह है, ये क्लाउड्स में। ठीक है, ऊपर वाले तीर जिसका काला तीर है जिसका ऊपर की तरफ मुंह है, मैं इसको क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ना, वो मुझसे पूछ रहा है भाई सेव न्यू चार्ट लेआउट, यानी कि यहाँ पे ये जो नया मैं सेव करना चाह रहा हूँ चार्ट, इसका नाम क्या लिखूं, मैं कोई भी नाम लिख सकता हूँ। मैं कहता हूँ गोल्ड है भाई ये, और इसका मैंने स्पोर्ट, ठीक है, और रेजिस्टेंस का लेवल बनाया है स्पोर्ट एंड, ठीक है, रेजिस्टेंस आर लिख देता हूँ, ये मैं सेव कर दूंगा। ठीक है, अब देखें कि ये दूसरा जो नीचे की तरफ तीर है ना व्हाइट वाला, इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये जितने भी मैंने इसमें सेव किए हुए हैं सारे इसने मुझे ये दे दिए हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे अभी जो मैंने सेव किया वो ये है। ठीक है, ये कोई मैंने और सेव किया हुआ है, ये ले नेस्टेक में, इसको क्लिक करता हूँ तो वो देखें यहाँ पे ये आ गया है सामने। ये आप देख रहे हैं इसके मैंने कोई लेवल बनाए हुए हैं तो पुराने, ठीक है, वो उसने सारा ये सेविंग मेरी दे दी है, ये देखें मैंने नॉलेज अप्लाई किया हुआ है। अब मैं कहता हूँ कि नहीं, अभी जो मैं देख रहा था ना, जो बनाया था उस पे जाऊं तो देखें ये वाला है गोल्ड, इसको मैं क्लिक करूंगा तो वो ये गोल्ड का वो जो वो सेव देखें उसने कर दिए हुए हैं। तो इस तरह से आप इसको अगर लॉगिन कर लेंगे तो आप कोई भी काम करें उसको सेव कर दिया करें साथ इसको। अच्छा, अब इस पे मैं इसी चार्ट पे मैं कोई और लेवल बनाता हूँ, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं बनाता हूँ ये ऊपर कोई नया। ठीक है, इस जगह पे अब देखिएगा कि अब मुझे उसको सिर्फ तीर को दबाना है। ये अब देखिएगा इसको मैं ऊपर वाले काले को, तो वो ऑटो सेव कर देगा क्योंकि मैंने वो पेयर का नाम लिख दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा ये भी उसने लेवल सेव कर दिया है। चलें एक और मैं जल्दी से बना लेता हूँ। यहां से मैं ऊपर से इसको डुप्लीकेट करता हूँ और इसको मैं नीचे लेके आता हूँ। ये मैंने एक लेवल बनाया है यहाँ पे, ठीक है, ये स्पोर्ट का है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बन गया है और इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ से अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और लेट्स से कि मैं ये इस तरह से कलर कर देता हूँ और यहाँ से देखें मैंने ये सेव कर दिया इसको। ठीक है, अब मैं किसी और चार्ट कोई ओपन कर लेता हूँ। ये लें जी, एक और पेयर है कोई यूएसडी जेपीवाई मैंने सेव किया हुआ है, देखें ये देख रहे हैं आप। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि नहीं मैं उसी पेयर पे जाना चाह रहा हूँ जो भी मैंने सेव किया था, ये गोल्ड पे। तो आप देखें वो ऊपर वाला भी उसने सेव कर दिया ये जो मैंने बनाए थे। ठीक है, तो यहां से अब मैं इनको आगे यहां से मैं खींच के आगे कर दूं, फर्ज करें ये यहां तक। ठीक है, और इसको भी मैं यहाँ से खींच के इधर आगे कर देता हूँ और ऊपर मैं सेव का बटन दबाऊंगा, ये लें जी इसने ये भी सेव कर दी है। तो इस तरीके से आप जो है वो अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बनाने की आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब देखें ये इसने इस लेवल को तोड़ा है सपोर्ट को और नीचे चली गई है कैंडल। यहाँ से ये 15 मिनट का चार्ट है, ये 1 घंटे का चार्ट पे हम आ गए। ठीक है, तो अब ये इसका मतलब है स्पोर्ट को भी तोड़ा इसने, फिर इसको भी तोड़ा, इसको भी तोड़ा। तो अब अगली सपोर्ट कहाँ पे है फिलहाल, ये यहाँ पे छोटी 1 घंटे के चार्ट पे ये वाली सपोर्ट थी जिसको ये तोड़ के चला गया है, नीचे जा रहा है अब। तो अब अगली रुकावट देखनी पड़ेगी कि इसकी कहाँ पे, ये देखें 1 घंटे की ये सपोर्ट, ये वाला लेवल था जो इसको तोड़ रहा है अभी ये। ठीक है जी, अब अगर इसको ये तोड़ के नीचे जाता है 1 घंटे के चार्ट के मुताबिक, ठीक है, तो अगली इसकी सपोर्ट का जो लेवल मिलेगा अच्छा वो यहाँ पे मिलेगा, ये वाला कुछ जो है ना, बल्कि इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बनाने की प्रैक्टिस करनी है जी। अब आपका सवाल कोई करना चाहें तो जल्दी कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम भाई। सर ये चार्ट के ऊपर जो ई और एन का ये सर्कल में आ रहा है, इसका क्या मतलब है?